हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू कैन हियर मी। सो गाइज, इस सेशन 5 मिनट के अंदर स्टार्ट होने वाला है और जो इस सेशन को कंडक्ट करेंगे, ही इज द फाउंडर ऑफ दिस सोसाइटी। जो अभी आप लोगों ने अचीवर्स क्लब के बारे में समझा, ही इज द फाउंडर ऑफ अचीवर्स क्लब, मिस्टर कृष्णा अरोड़ा। सो वो इस सेशन कंडक्ट करेंगे। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप फुल कंसंट्रेशन के साथ इस सेशन को अटेंड करना, बीच में लीव मत करना, एंड तक अटेंड करना, बिकॉज हो सकता है आप रिकनेक्ट ना कर पाओ दोबारा। और ट्राई करना कि मैक्सिमम डिस्ट्रैक्शंस या डिस्टर्बेंसेस अवॉइड करो। ट्राई करना कि आप किसी आइसोलेटेड प्लेस में इस वेबिनार को अटेंड करो एंड तक, ताकि आपको अच्छे से नॉलेज मिल पाए इस पूरे कंसेप्ट के बारे में, कोई भी नॉलेज गैप ना रहे। सो ऑल द बेस्ट गाइज, वी आर स्टार्टिंग इन जस्ट अंडर 5 minutes। हेलो एवरीवन, अगर आप सबको मेरी वॉइस प्रॉपरली आ रही है तो एक बार रेज हैंड का ऑप्शन दबा के बता दो प्लीज, ताकि मेरे को पता चल लग सके कि हाँ आप सबको वर्ड। दैट्स ग्रेट, मेरी स्क्रीन भर चुकी है रेज हैंड से। बहुत अच्छा लगा मेरे को सारे रेज हैंड देख के। आई होप कुछ लैग नहीं हो रहा, मैं प्रॉपरली ये सेशन कंडक्ट कर पाऊंगा। आप सबके सामने स्लाइड आ चुकी होगी। वेलकम, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आप सबको बहुत बहुत वेलकम है, आप इस सेशन को अटेंड करने आए हो। अभी बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं जूम पे ऑलरेडी। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में बताऊं आपको। माई सेल्फ कृष्णा अरोड़ा, फाउंडर ऑफ दिस सोसाइटी। आपने नाम सुना होगा अचीवर्स क्लब। थैंकफुली, गॉडफुली मैं उस सोसाइटी का फाउंडर हूं। मैंने आप सब ने इस सेशन को अटेंड करने का डिसीजन लिया, तो सबको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलूंगा। कॉन्ग्रेचुलेशन एक और रीजन की वजह से बोलूंगा मैं आपको। आज आप बिल्कुल सही समय पे सही सेशन के अंदर बैठे हो। अब आप 1 घंटा इस सेशन को अटेंड करोगे और हम देखते हैं 1 घंटे में आप कितना समझ पाओगे और आपके मतलब की चीजें आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। सेशन के बीच में कई मोमेंट पे बहुत सारे सरप्राइजेस मैं आपसे इंट्रोड्यूस कराऊंगा। आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा नया अपनी लाइफ से। अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगा कि आज हमारी ऑडियंस किस एज की है। तो 25 की एज तक जितने लोग हैं एक बार रेज हैंड करके बताएंगे प्लीज, जिन लोगों की एज 25 या उससे कम है। दैट्स ग्रेट, मैक्सिमम ऑडियंस हमारी 25 तक की है। उसके ऊपर के भी कुछ लोग होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो हम सेशन स्टार्ट करते हैं। पहली चीज आपके सामने आई है, प्लीज साइलेंट योर सेल फोन्स एंड टर्न ऑफ द नोटिफिकेशंस। देखो, कई लोग फोन से ही अटेंड कर रहे होंगे तो आप साइलेंट नहीं कर सकते, पर आप नोटिफिकेशन साइलेंट कर सकते हैं, जैसे बीच में कॉल आना या कुछ। अगर आप वाईफाई से कनेक्टेड है तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब अपना फोन एयरप्लेन मोड पे डाल दो, ताकि आपको कॉल ना आए, आप खाली सेशन को अटेंड कर पाओ। आगे चलते हैं। देखो, एक सिंपल सी एक सामने स्लाइड है, बहुत अंडरस्टैंड करने वाली स्लाइड है। हमारा माइंड ना एक पैराशूट की तरह होता है। आप ध्यान से सोचो कि पैराशूट कब काम करता है। पैराशूट तभी काम करता है जब वो खुला होता है, जब हम कूद मारते हैं। अगर हम पैराशूट खोले ना तो क्या वो काम करेगा? आंसर इज नो। पैराशूट ओनली वर्क्स देन इफ इट इज ओपन। आवर माइंड इज लाइक पैराशूट, सिमिलर लाइक पैराशूट। वो तभी काम करेगा जब हमारा माइंड खुला होगा। आज अभी अपना दिमाग खोल के बैठेंगे हम सब। अभी आप सब हो सकता है कहीं और डिस्ट्रैक्टेड हो। अभी आप सोच रहे हो कि अभी तो स्टार्ट हुआ है सेशन में, कैसे एकदम से दिमाग खोल लूं। 5 4 3 2 1, आपका दिमाग खुल जाना चाहिए। अब आप सब बिल्कुल फोकस से इस सेशन को अटेंड करोगे। काफी सारे पॉइंट्स हम बीच में रखेंगे। एक रिक्वेस्ट करूंगा मैं, इस सेशन को प्री जज करके कोई भी लीव मत करना। बीच में कोई भी सेशन छोड़ के मत जाना। आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा। देखो, एक सिंपल सी चीज मैं कहता हूं, हम सब 18 19 20 22 24 25 साल के हो चुके हैं। हम लाइफ के 20-20 साल
ऑलरेडी बिता चुके हैं और अभी तक हमें वो नहीं मिला जो हमें चाहिए था। तो 1 घंटा और मैं मांगूंगा आपका, ये 60 मिनट और आप दे के देखो, क्या पता आज आपको वो मिल जाए जो आपको चाहिए। आगे चलते हैं। अब आपके सामने स्लाइड है, फाउंडर ऑफ अचीवर्स क्लब कौन है? मेरी फोटो लगी हुई है आपके सामने, कृष्णा अरोड़ा एंड तरंग अरोड़ा। तरंग अरोड़ा इज माय ब्रदर। हम दोनों ने मिलके इस सोसाइटी को फाउंड किया था ऑलमोस्ट 2 years बैक इन 2018। हम सब, हमारा एक माइंडसेट था, एक एम सेट था कि हम लोगों को स्किल्स प्रोवाइड करें, एक ऐसी इंडस्ट्री से कंबाइन करें लोगों को जिससे लोग पैसा कमा सके, फाइनेंशियली फ्री हो सके और एक अच्छा लाइफस्टाइल जी सके। हमने एक बात सुनी थी, और नेटवर्क इज योर नेटवर्क। तो हमने सोचा हम पूरे इंडिया के यूथ को साथ कनेक्ट करके चलेंगे और साथ ग्रो करेंगे। आगे चलते हैं। ये सब स्टार्ट क्यों हुआ? इट ऑलवेज स्टार्टेड विद अ ड्रीम। ये सारी चीजें जो स्टार्ट हुई है, अचीवर्स क्लब स्टार्ट हुआ, हम सब ने इस चीज को स्टार्ट किया, हमने एक ड्रीम था इस वजह से स्टार्ट किया। आप सब भी ड्रीम्स देखते होगे। हमारा क्या ड्रीम होता है? हम सबकी एक ड्रीम कार होती है, हम सबका एक ना एक ड्रीम हाउस होता है, हम सब ट्रैवल करना बहुत पसंद करते हैं। हमारा मन होता है कि हम पूरा वर्ल्ड टूर मार के आए। हम सबका एक ड्रीम होता है हम फाइनेंशियली फ्री हो जाए, कि हाँ जब शॉपिंग करने जाना हो तो प्राइस टैग ना देखना पड़े शॉपिंग करने से पहले, ये चीज पसंद आई है तो भाई साहब ले ली। हम सब के अलग अलग ड्रीम्स होते हैं। ऐसे ही हमारे भी कुछ ड्रीम्स थे जिनको फॉलो करते हुए हम आगे बढ़े। बट आपको पता है क्या होता है? एक ना ड्रीम सर्कल होता है बहुत बड़ा। मतलब आज के सिनेरियो के हिसाब से जो हम ड्रीम्स देखते हैं, उस ड्रीम्स को बिल्कुल बिल्कुल फैक्ट की बात है, हम ड्रीम्स देखते हैं, पर उस ड्रीम्स के लिए एक ड्रीम सर्कल होता है। उस ड्रीम सर्कल में ना, ड्रीम सर्कल के मुताबिक इनकम का सर्कल बहुत छोटा होता है। आपके सामने दिख रहा होगा ड्रीम सर्कल। आप ड्रीम्स हम इतने बड़े देखते हैं, बट जो हमारी इनकम होती है उस ड्रीम्स के मुताबिक इतनी होती है। कौन कौन एग्री करता है? रेज हैंड करके बताओ। दैट्स ग्रेट, सारे लोग एग्री करते हैं। सारे लोगों ने रेज हैंड करा कि ड्रीम्स हम बहुत बड़े देखते हैं। एक्चुअली यहाँ जितने लोग बैठे हैं ना, सबका ड्रीम, अगर ड्रीम कार की बात करूं तो दैट विल बी अ लग्जरी सेगमेंट, जर्मन सेगमेंट। होंगे कुछ फॉर्च्यूनर एंडेवर वाले, मेरे भाई को भी बहुत पसंद है फॉर्च्यूनर एंडेवर। बहुत सबकी अलग अलग प्रेफरेंस होती है, बट जो भी ड्रीम कार होती है वो 40-50 लाख रुपए के ऊपर की होती है। उससे नीचे की हम ड्रीम कार नहीं देखते। हम जो भी ड्रीम देखते हैं, कई लोग ड्रीम देखते हैं टाइम फ्रीडम हो। यार तेरे भाई के पास टाइम नहीं है, टाइम होना चाहिए, साल में 2 छुट्टियां 6-6 महीने की बहुत है। कौन कौन ऐसा ड्रीम देखता है साल में 2 छुट्टियां 6-6 महीने की बहुत है? बहुत अच्छी बात है, आप सबकी ये ड्रीम्स हैं। बट इस ड्रीम सर्कल के नीचे एक चीज लिखी है, डोंट कॉम्प्रोमाइज। आपको पता है ये ड्रीम सर्कल बना क्यों? ये ड्रीम सर्कल उन लोगों ने बनाया जो ऑलरेडी लाइफ को जी चुके हैं, जो ऑलरेडी लाइफ हमारे जीते आ रहे हैं, लाइक हमारे पेरेंट्स, लाइक हमारे मेंटोर्स, लाइक हमारे टीचर्स। उन्होंने एक सर्वे को जिया है प्रैक्टिकली। मैं आपको एक सर्वे दिखाता हूँ। हम ड्रीम्स की बात कर रहे थे, बट एक्चुअली ये सर्वे जो है ये जरूरतों के ऊपर है। एक फैमिली को एक घर खर्च के लिए कितने पैसे चाहिए होते थे? एक फैमिली को एक घर खर्च के लिए 1940 में मात्र 10 रुपए चाहिए होते थे। 10 रुपए में एक फैमिली का घर खर्च चल जाता था आराम से। कौन कौन एग्री करता है? रेज हैंड दबाते रहना। 1960 में एक फैमिली को घर खर्च के लिए मात्र 100 रुपए चाहिए होते थे। एक जीरो बढ़ गई, 20 साल बढ़ गए। 1980 में एक फैमिली को घर खर्च करने के लिए 1000 रुपीज चाहिए होते थे। एक जीरो और बढ़ गई, एक 20 साल बढ़ने के बाद। ईयर 2000 में हम सब थे, हम सब पैदा हो चुके थे ईयर 2000 में। मैं 1999 बॉर्न हूं, आप सब भी पैदा हो चुके थे ईयर 2000 में। ईयर 2000 में क्या होता था? एक फैमिली को घर चलाने के लिए मात्र 10,000 रुपए चाहिए होते थे। एक जीरो और बढ़ गई, ठीक है। अब कौन सा ईयर चल रहा है? 2020। अगर इसी सर्वे के ट्रेंड को फॉलो करते हुए आए तो 2020 में अगर कोविड-19 ना आया होता, अगर बजट में रिलैक्सेशन ना ही होती, अगर जिस हिसाब से इकोनॉमी भाग रही थी उस हिसाब से भाग रही होती, तो हमें 1 लाख रुपए मंथली चाहिए होता है अप्रैल के बाद से। आपको पता है आज जो बजट आता है उसमें जो खर्चे डिसाइड होते हैं, उस खर्चे के अकॉर्डिंग हमें 1 लाख रुपए मंथली चाहिए होता। 1 लाख रुपए, आप सोच सकते हो क्या हम सब प्रिपेयर्ड थे उस चीज के लिए? हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो 1 लाख रुपए मंथली इनकम एंजॉय कर रहे हैं अभी, या 1 लाख रुपए मंथली इनकम के लिए प्रिपेयर्ड थे? मात्र 4-5 लोगों के हाथ खड़े हुए हैं। 750 लोग हैं। हजारों लोगों में से 1000 लोग सेशन देख रहे हैं। अगर 500 लोग सेशन देख रहे हैं तो उन सब में से मात्र 4 हाथ खड़े हुए हैं कि हाँ हम 1 लाख रुपए मंथली के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। आप खुद सोचो इस बात को कि हम सब जब अपनी लाइफ की जरूरतें पूरी करने के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे, तो हम अपने ड्रीम्स को कैसे पूरा करते? कैसे करते? आप ये स्लाइड जो आई है ना अब आपके सामने, ये टेम्पटेशन देखो, ये स्केरी स्लाइड है। डरा रही है ये स्लाइड कि आर यू प्रिपेयर्ड? आर यू प्रिपेयर्ड? आंसर जो निकल के आता है वो नो आता है। आपने, हम प्रिपेयर्ड क्यों नहीं है? हमने लेकिन क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा डिसाइड किया हुआ है इनकम जनरेट करने के लिए। हम
कुछ ना कुछ करना चाहते हैं इनकम जनरेट करने के लिए, वो 3 चीजें होती हैं लाइफ में। या तो हम सोचते हैं हम लाइफ में जॉब करेंगे, जितने स्टूडेंट्स हैं मेरे यहाँ पे रिलेट कर पा रहे होंगे, सब स्टूडेंट एजुकेशन में इसलिए आते हैं कि उनके दिमाग में ये चल रहा होता है कि हमने जॉब करनी है, राइट। या तो लोग सोचते हैं कि मेरे फादर का बहुत अच्छा बिजनेस है, मैं उस बिजनेस में जाऊंगा, मैं फादर के बिजनेस में बैठूंगा। या लोग सोचते हैं मैं खुद का बिजनेस करूंगा। हम बात करें जॉब की, लॉकडाउन की वजह से, कोविड-19 की वजह से 67% जॉब्स 67% जॉब्स डेड हो गई, मतलब खत्म हो गई। आप सब इस बात से एग्री करते हो। एंड अभी और भी बहुत सारी जॉब्स जाएंगी, जब इकोनॉमी गिरती है, जब पैसा कम होता है लोगों के पास, तो लोग सैलरी नहीं दे पाते, तो और जॉब्स जाएंगी। मैं बात करूं फैमिली बिजनेस की, माय फादर हैज अ रियल एस्टेट बिजनेस, वो बिल्डर हैं, उनका काफी प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, बट कोविड-19 ने क्या किया, लेबर चली गई इधर उधर, लॉकडाउन हुए, जो सेगमेंट, जो प्रॉपर्टी बन रही थी, जो कंस्ट्रक्शन हो रही थी, वो रुक गई। तो फैमिली बिजनेसेस की भी लॉस की फेसिंग आ गई इस टाइम पे। और इस सिनेरियो में तो इतने बिजनेसेस को लॉस हुआ, इतने बिजनेसेस को लॉस हुआ, मैं क्या बताऊं। अब तीसरा ऑप्शन बचता है खुद का बिजनेस। आपको पता है इंडिया में कई हजार स्टार्टअप एक साथ स्टार्ट होते हैं, कई हजार स्टार्टअप एक साथ स्टार्ट होते हैं, और कई हजार स्टार्टअप एक साथ बंद होते हैं रेगुलर बेसिस पे। रीजन, ये बिजनेसेस की जो सेगमेंट इस टाइम पे है, जो ट्रेंड है ट्रेडिशनल बिजनेस का, वो फेस नहीं कर पा रहे लोग। बिजनेस में पैसा लगता है, बिजनेस में हमें टाइम देना पड़ता है, हम बिजनेस में एक बाउंड हो जाते हैं, और इस टाइम पे कस्टमर लैक की वजह से, मार्केट मूवमेंट ना होने की वजह से बिजनेसेस ग्रो नहीं कर पा रहे। मेरे साथ भी यही सब सिनेरियो था। आज से 3 साल पहले, व्हेन आई वाज जस्ट अ स्कूल गोइंग किड, मैं 21 का होने वाला हूँ बस, ऑलमोस्ट 3 साल पहले मैंने ये सोचा था मैं लाइफ में बहुत कुछ करूंगा। मेरे भी ड्रीम्स बहुत बड़े बड़े थे। मैं चाहता था मैं, मेरे पास बहुत बड़ी गाड़ी हो, मेरे पास भी बंगला हो। हमारे साथ पता है क्या होता है, हम बचपन में जब 5th 6th क्लास में होते हैं, पापा को बोलते हैं पापा मैं इतनी बड़ी वाली गाड़ी लूंगा, इतनी बड़ी वाली। बट जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, गाड़ी होती छोटी चली जाती है, छोटी होती चली जाती है, हम एंड अप करते हैं वैगनार, स्विफ्ट, सेंट्रो, i10, इन सब गाड़ियों पे। एग्री करते हो इस बात से? बट जबकि जब हम 5th क्लास में थे, तब हमारा दिमाग बहुत बड़ा नहीं था। अब हमारा दिमाग बढ़ चुका है, अब हमारे में नॉलेज बढ़ चुकी है, तो गाड़ी छोटी होने की बजाय मेरे हिसाब से बड़ी होनी चाहिए थी। बट जो मार्केट सिनेरियो होता है, उसके हिसाब से हमें रियलिटी पता लगने चली जाती है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आपको पता है, जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट करा था, जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था, उससे पहले मैं जब फैमिली बिजनेस को परस्यू करने की सोच रहा था, या मैं बिजनेस करने की सोच रहा था, तब मैंने देखा कि जितने भी मेरे रिलेटिव्स हैं बिजनेस में, उन सबके पास ही टाइम नहीं है यार। वो सुबह जा रहे हैं, रात को आ रहे हैं, सुबह जा रहे हैं, रात को आ रहे हैं, दे आर अर्निंग गुड, बट दे डोंट हैव एनी टाइम टू स्पेंड दैट अमाउंट। जो उनके पास पैसा उनको खर्चने के लिए, अपने ऊपर, अपने ड्रीम्स के लिए है ही नहीं टाइम। हमारे पेरेंट्स ने काम किया लाइफ लॉन्ग हमारे ड्रीम्स के लिए, हमारे पेरेंट्स ने काम किया लाइफ लॉन्ग हमारे ड्रीम्स के लिए, बट उनके ड्रीम्स का क्या। मैंने ये सोचा अगर मैं भी उस बिजनेस में जाता हूं, तो मेरे साथ भी यही होगा, मैं भी लाइफ लॉन्ग काम करूंगा अपने ड्रीम्स के लिए, अपने बच्चों के ड्रीम्स के लिए। पर मेरे पेरेंट्स और मेरे ड्रीम्स का क्या? आंसर निकल के आया है, कुछ नहीं। उस टाइम पे मैंने कुछ बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया। एक बहुत बड़े फाइनेंशियल ऑथर है रॉबर्ट टी कियोस्की, उनकी एक बहुत फेमस बुक है रिच डैड पुअर डैड। कितने लोग जानते हैं रिच डैड पुअर डैड के बारे में? रेज हैंड करके बताएं। कोई कैमरे में ऐसे रेज हैंड करना है, ऐसे रेज हैंड नहीं करना है, जैसे बाकी लोग रेज हैंड के बटन पे प्रेस कर रहे हैं, वैसे रेज हैंड करना होता है। दैट्स ग्रेट। बहुत सारे लोग अवेयर है रिच डैड पुअर डैड के बारे में। मैंने भी जब उस बुक को पढ़ा, मेरे को ये समझ आया कि ये जब दुनिया के बेस्ट फाइनेंशियल ऑथर हैं, जब इन्हें इतनी नॉलेज है इस बिजनेसेस के बारे में, तो इनकी और बुक भी बहुत अच्छी होंगी। मैंने उनकी एक और बुक देखी, द बिजनेस स्कूल। उस बुक में उन्होंने 4 एथिकल तरीके बताए पैसा कमाने के, 4 एथिकल वेज टू अर्न मनी। आई रिपीट, एथिकल। उन्होंने उसमें बैंक लूटने का प्लान, एक्शन प्लान नहीं बताया। अगर बताया होता तो मेरा पक्का लाइफ में मन करता था यार एक बार तो बैंक लूट लो, फिर तो पैसा ही पैसा है, फिर तो लाइफ सेट है। कितने लोग ऐसे बैठे हैं मेरे बीच सेशन में जिनका ये मन करता है एक बार तो बैंक लूट ले, फिर तो लाइफ सेट है? रेज हैंड करके बताओ प्लीज। बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे बैठे हैं। किसी ने थम्स अप भी किया कि हाँ मेरा भी बैंक लूटने का मन करता है। बट यहाँ पे ना तो हम बैंक लूटने का एक्शन प्लान देंगे, ना कोई अनएथिकल वे बताएंगे। उन्होंने 4 एथिकल वे बताए, उस पे बात करते हैं कि क्या क्या 4 एथिकल तरीके होते हैं जिससे एक्चुअल में लोग आज के टाइम पे पैसा कमा रहे हैं। पहला तरीका आपके सामने दिख रहा है, एम्प्लॉय। ये रॉबर्ट टी कियोस्की जी की फोटो लगी हुई है। पहला तरीका उन्होंने बताया एम्प्लॉय, जॉब। एक एम्प्लॉय कौन होता है? जो जॉब करता है। अ पर्सन हु सेल्स हिज टाइम फॉर मनी, एक ऐसा आदमी जो टाइम को बेचता है पैसों के लिए। उन्होंने ये तरीका बताया। अब एम्प्लॉय में कमी कहां आती है? एम्प्लॉय के साथ प्रॉब्लम ये होती है, उसका वो टाइम बाउंड होता है 9 to 5, और वो सैलरी बाउंड भी होता है। लोग एम्प्लॉय बनना इसलिए चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है एक स्टेबल सिक्योर इनकम है। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट में एक स्टेबल सिक्योर इनकम है। बट ध्यान से अगर हम एम्प्लॉइज की सैलरीज को देखें,
अगर गलती से उनकी सैलरी लेट हो जाए तो क्रेडिट कार्ड बाहर आ जाता है। मैंने एक लाइन पढ़ी थी, जॉब एक ऐसी चीज है जो ना जीने देती है ना मरने देती है, इतना देती रहती है जिससे जिंदगी चलती रहती है। मैंने कई लोगों को देखा है जॉब करते हुए, आप सब रिलेट कर पा रहे होंगे इस बात से। एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी चीज है जिसमें एक बार अगर इंसान फंस जाए तो वो अपने आप को खोल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो किसी और के लिए काम कर रहा है और उसको तो सैलरी चाहिए इसलिए काम कर रहा है। एम्प्लॉयमेंट में जैसे ही हम आते हैं, हम क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं, हम कोई ना कोई लोन ले लेते हैं, हम अपने पैसे खर्चने लग जाते हैं। आज के टाइम पे तो एम्प्लॉयमेंट का सिनेरियो आप देखो तो इट इज डिक्रीजिंग, बहुत ज्यादा गिर चुका है, बहुत ज्यादा। लोग जॉब्स प्रेफर नहीं कर रहे क्योंकि जॉब्स में सिक्योरिटी नहीं है। आप एविएशन के बिजनेस को अगर देखो, एयरलाइंस के बिजनेस को, तो बहुत सारे लोगों ने अपनी जॉब खो दी, बहुत सारे लोगों ने। दूसरा तरीका उन्होंने बताया सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड कौन होता है? एक ऐसा आदमी जो छोटा मोटा बिजनेस करता है। अब छोटा मोटा बिजनेस एज इन, मानो मेरा भाई है, मेरे भाई का एल्यूमिनियम की दुकान है, एल्यूमिनियम का बिजनेस है, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। उसने अपने आप को एक बिजनेस में इन्वॉल्व कर रखा है। अब सेल्फ एम्प्लॉयड के पास क्या बेनिफिट होता है? सेल्फ एम्प्लॉयड के पास पैसा होता है थोड़ा बहुत, मतलब एज कंपेयर टू एम्प्लॉय उनके पास पैसा ज्यादा होता है, बट उनके पास उस पैसे को एंजॉय करने के लिए टाइम बिल्कुल नहीं होता। अगर मैं अपने फादर को ही देखूं, आप सब अपने फादर को देखो, जब वो बिजनेसेस में एक्टिव थे, उनके पास टाइम ही नहीं होता था अपनी दुकान से, अपनी साइट से, अपने फैक्ट्री से बाहर निकलने का। एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय में एक फर्क बताऊं मैं आपको, सिंपल सा। मानो एक स्टूडेंट है, वो एमबीबीएस पढ़ रहा है। आफ्टर एमबीबीएस उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो किसी हॉस्पिटल में जॉब करे तो वो एम्प्लॉय कहलाएगा, या तो वो खुद का क्लिनिक खोल ले तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड कराएगा। जितने लोगों को क्लियर हो गया, रेज हैंड का बटन दबा दो। अब तीसरा ऑप्शन उन्होंने बताया बिजनेस ऑनर। ध्यान से सुनना मेरी बात। कुछ लोग, मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, आप इस सेशन को ना ध्यान से सुनना, इस सेशन को बीच में लीव मत करना बिल्कुल भी। अगर आपको बीच में कॉल आ जाए तो कई बार क्या होता है, ये सेशन लीव हो जाता है, आप उसी लिंक से दोबारा ज्वाइन कर सकते हो। अभी जो मैंने आपको मेन पैसा कैसे आता है और किस किस तरीकों से आता है वो बताना है ना, मैं गॉड स्क्वायर बता रहा हूँ आपको। इतना अच्छा लगेगा वो सब चीजें देख के, आप भी बोलोगे कि हाँ, आज का 1 घंटा अगर मैंने ना दिया होता तो मेरे हाथ से चला जाता। एक बात बोलूं आपको यहाँ पे रोकने के लिए, हम सब ना लाइफ में भगवान से बोलते हैं, भगवान मुझे एक मौका दे दे, मैं लाइफ में ये करके दिखाऊंगा, भगवान मुझे एक मौका दे दे। भगवान तूने मुझे एक भी मौका नहीं दिया आज तक। आज वो मौका है आपके पास। अगर आप इस घंटे को यूटिलाइज कर लेते हो तो वो मौका है आपके पास, भगवान आपसे मौका दे चुका है। बट अगर आपने सेशन को लीव कर दिया तो आपने अपने हाथ से वो मौका जाने दिया। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भगवान ने आपको मौका दिया, आपने यूटिलाइज करना है या नहीं करना। मैं बता रहा था आपको एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड बताया। तीसरा उन्होंने बताया बिजनेस ऑनर। सेल्फ एम्प्लॉयड भी वही पर्सन है जो बिजनेस करता है, बिजनेस ऑनर भी वही पर्सन है जो बिजनेस करता है। अब इन दोनों में फर्क क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयड करता है छोटा मोटा बिजनेस, बिजनेस ऑनर करता है एक सिस्टम को ऑन। एक एग्जांपल से समझाऊं तो अंबानी दुनिया का 4th रिचेस्ट आदमी बन गया, मुकेश अंबानी आज के टाइम पे। रीजन, ही ओन्स अ सिस्टम, ही ओन्स एन एम्पायर। अब मुकेश अंबानी रिलायंस एम्पायर को ऑन करता है, रिलायंस फ्रेश, रिलायंस डिजिटल, जियो, बहुत सारी चीजें हैं जिनको मुकेश अंबानी जी ऑन करते हैं। क्या आपने आज तक किसी भी रिलायंस फ्रेश के आउटलेट पे मुकेश अंबानी जी को बैठे हुए देखा है? आंसर इज नो। उनके पास क्या होता है, देखो, इंसान के पास दो इनकम के सोर्सेज होते हैं, एक एक्टिव, एक पैसिव। एक्टिव इनकम वो इनकम होती है जिसके लिए हमें काम करना पड़ता है, पैसिव इनकम वो इनकम होती है जिसके लिए हमें काम नहीं करना पड़ता। जो आप एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड वाली साइड देख पा रहे हो, वो लोग काम करते हैं एक्टिव इनकम के लिए। एक्टिव मतलब जाएंगे तभी पैसा आएगा, वरना नहीं आएगा। और राइट साइड पे जो लोग होते हैं, बिजनेस ऑनर और इन्वेस्टर, वो काम करते हैं पैसिव इनकम के लिए। नहीं भी जाएंगे तो भी पैसा आएगा। पैसिव इनकम का सबसे बड़ा सोर्स मैं आपको सबसे इजी बताऊं, दैट इज रेंटल इनकम। प्रॉपर्टी ली, रेंट पे दे दी, उसे कहते हैं पैसिव इनकम। बिना कुछ करे पैसा आएगा। अब अगर हम देखें, जो मैकडोनल्ड्स है हमारे घर के पास, जिस मैकडोनल्ड्स पे हम जाते हैं, वो किसका है? वो सेल्फ एम्प्लॉयड का या बिजनेस ऑनर का है? आंसर कम्स आउट टू बी सेल्फ एम्प्लॉयड। जिस मैकडी में हम जाते हैं, उसकी किसी ने फ्रेंचाइज ले रखी है तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड का है, पर जिसने फ्रेंचाइज दे रखी है वो बिजनेस ऑनर है। और वही बिजनेस ऑनर होते हैं जिनकी थिंकिंग ये बन जाती है कि हमारे लिए तो पैसा काम करता है, हम काम नहीं करते। वो क्या कहलाते हैं? इन्वेस्टर्स। वो कुछ टाइम बाद इन्वेस्टर कहलाने लग जाते हैं। जैसे मुकेश अंबानी की अगर मैं बात करूं तो ही इज अ इन्वेस्टर राइट नाउ। अगर मैं उनके बेटे की बात करूं तो वो बिजनेस ऑनर है। मुकेश अंबानी पैसे से पैसा कमा रहा है, बट उनका बेटा बिजनेस से पैसा कमा रहा है। एक चीज सोचो, आपको क्या लगता है दुनिया में मैक्सिमम लोग क्या बनना चाहते हैं? आप अपने आप से रेज हैंड करना अगर आपको ये लगता है कि दुनिया में मैक्सिमम लोग बिजनेस ऑनर बनना चाहते हैं। सबने रेज हैंड किया। दुनिया में एक्चुअल में मैक्सिमम लोग यही चाहते हैं कि हमारा एक बहुत बड़ा बिजनेस हो, हमारा एक एम्पायर हो, हम एक कंपनी ऑन करें, एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल। हम सब बिजनेस ऑनर बनना चाहते हैं। बट अगर हम रियलिटी देखें,
दुनिया में मैक्सिमम लोग एंड अप पता है कहां पे करते हैं? आपकी राइट हैंड साइड, ये एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी पे। दुनिया में मैक्सिमम लोग जो एंड अप करते हैं, आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे दिख रहा होगा स्क्रीन पे, एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी पे एंड अप करते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हो, दुनिया की 95% पॉपुलेशन एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी पे आती है, मात्र 5% पॉपुलेशन ऐसी है जो बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर कैटेगरी में आती है। बट उससे भी ज्यादा घबराने की बात हमारे लिए ये है, जो दुनिया की 95% पॉपुलेशन है, वो मात्र 5% वेल्थ के लिए भाग रही है, लड़ रही है, और दुनिया की 5% पॉपुलेशन दुनिया की 95% वेल्थ को हथिया के बैठी है, उसको एंजॉय कर रही है। उसका क्या रीजन है? मतलब अगर मार्केट में 1000 करोड़ है तो खाली 5 लोग ऐसे हैं जो पूरे 950 करोड़ को एंजॉय कर रहे हैं। ऐसा क्या रीजन है? वाई? क्यों? क्योंकि इन दोनों का काम करने का तरीका अलग होता है। मैं आपको दिखाता हूं ये किस तरीके से काम करते हैं। जो एक एम्प्लॉई और सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी वाले लोग होते हैं, वो उनकी माइंडसेट ये होता है, उनका ये माइंडसेट होता है कि मैं एक दिन में एक फोन बेचूंगा। अगर मैं फोन का काम खुलता हूं, मैं एक दिन में एक फोन बेचूंगा, एक फोन पे 1000 रुपए का प्रॉफिट है, 30 दिन में 30 फोन बेचे, एक महीने में मेरी इनकम हो गई 30,000 रुपीज। बट बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर क्या सोच के काम करते हैं? वो सोचते हैं कि मैं एक नेटवर्क बनाता हूं जिसमें मैं इन एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड वाले माइंडसेट वाले लोगों को अपने पास रखूंगा। एक बंदा अगर एक दिन में एक फोन बेच रहा है, मैं बनाऊंगा 30 लोगों की टीम, 30 लोग दिन में 30 फोन बेचेंगे, मैं सबको 800 रुपए का प्रॉफिट दूंगा, 200 रुपए का प्रॉफिट खुद रखूंगा। खाली 800 रुपए का प्रॉफिट लोगों को दिया, 200 रुपए का प्रॉफिट खुद रखूंगा। एक फोन पे 200 रुपए का प्रॉफिट, मतलब एक दिन में अगर 30 फोन बिके तो 6000 रुपए का प्रॉफिट। एक महीने में 1,80,000 रुपए की इनकम जनरेट करता है बिजनेस ऑन। एक महीने में 1,80,000 रुपए की बिजनेस। क्यों? क्योंकि वो एक नेटवर्क बनाने पे विश्वास रखता है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, मेरे पास तो इतना पैसा है ही नहीं कि मैं पैसा इन्वेस्ट कर सकूं, मेरे पास तो इतना पैसा है ही नहीं कि मैं एक बिजनेस को क्रिएट कर सकूं, तो मैं बिजनेस ओनर कैसे बनूं? मैं आज आपको कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज से इंट्रोड्यूस करूंगा जिनके साथ हमें बिजनेस करना चाहिए, जो रिसेशन फ्री इंडस्ट्रीज हैं। और अपने अचीवर्स क्लब से मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा कि हम अचीवर्स क्लब में आपको किस तरीके से सपोर्ट करेंगे, किस तरीके से हेल्प करेंगे। अब आपको ये जानना चाहिए व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस यू वांट टू डू। आप ऐसा कौन सा बिजनेस करें? मेरे पास गुड न्यूज है, मैं आपको बताऊंगा अभी, बिल्कुल अभी, कि आप कौन सा बिजनेस करें जो रिसेशन फ्री है, जो लोगों की एक्चुअल में नीड है। अभी हम कुछ 3 इंडस्ट्रीज की बात करते हैं। देखो, कुछ लोग 20 लोगों ने इस सेशन को लीव कर दिया। मैं फिर यही बात बोलूंगा, आप अपने हाथ से मौका मत जाने देना। अगर आपने ये सेशन पूरा अटेंड किया तभी आपको सारी चीजें क्लियर होंगी, वरना नहीं होंगी। आप सोच रहे होंगे कि ये पॉइंट की बात क्यों नहीं कर रहे, हमें करना क्या, ये क्यों नहीं बता रहे। आपको पहले जानने की जरूरत है कि ये है क्या, तब हम बताएंगे आपने करना क्या है। जब भी हम स्कूल में जाते हैं, हमें पहले दिन से ही मैथ्स की इक्वेशंस नहीं पढ़ाई जाती, हमें बेस बनाया जाता है। अभी आप सोचो, आप एक चीज की इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हो। सबसे महान इंसान वो होता है जो हर चीज की नॉलेज को गैदर करता है, वो नहीं होता जो नॉलेज को जाने देता है। आपने नॉलेज गैदर कर रहे हो, आपके सामने 3 इंडस्ट्रीज आई हैं जो एक्चुअल में इन रिसेशन फ्री हैं, जो एक्चुअल में ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो कभी नहीं खत्म हो सकती। जो लोग मेरे साथ हैं, जो सेशन को पूरा अटेंड करेंगे, रेज हैंड करके दबा दो मेरे को, ताकि मेरे को बिल्कुल मोटिवेशन से, बिल्कुल अच्छे से आपको काम समझाने में मजा आए। दैट्स ग्रेट, मैं बहुत खुश हूँ। इस सेशन में अगर एंड में 5 लोग भी हो ना, मैं तब भी खुश हूँ, जो एक्चुअल में जिन्होंने हाथ खड़ा किया है। अगर चले भी जाएंगे लोग तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी इस सेशन से अगर मैं 5 लोगों की भी लाइफ को इफेक्ट कर पाया तो आई विल बी वेरी हैप्पी। आपने पहली इंडस्ट्री लिखी हुई दिख रही है, एजुकेशन। आप एक बात सोचो, कोविड-19 आया, लॉकडाउन आया, सब कुछ आया, तब भी एजुकेशन एक ऐसी इंडस्ट्री है जो बिल्कुल बंद नहीं हुई, बिल्कुल बंद नहीं हुई। ना तो आज तक एजुकेशन में रिसेशन आया, ना तो आज तक एजुकेशन इंडस्ट्री बंद हुई। लोग अभी भी ऑनलाइन पढ़ने के लिए 50-50 हजार, लाख लाख रुपए फीस दे रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन के लिए। कॉलेज वाले पढ़ा नहीं रहे, तब भी फीस जारी है। क्यों? क्योंकि एजुकेशन इंडस्ट्री कभी बंद नहीं हो सकती। दूसरी इंडस्ट्री लिखी है सिकनेस। हेल्थ के 2 पार्ट होते हैं, एक सिकनेस, एक वेलनेस। सिकनेस इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जब लोग बीमार होने के बाद जाते हैं, जो इस टाइम पे बूम पे, जिसको कोविड-19 हुआ, हॉस्पिटल जाके लाखों रुपए देगा। जिसको बीपी की प्रॉब्लम हुई, हार्ट की प्रॉब्लम हुई, हॉस्पिटल जाके लाखों रुपए देगा। कभी इस इंडस्ट्री में रिसेशन आ ही नहीं सकता, क्योंकि लोग बीमार होना छोड़ ही नहीं सकते। तीसरी इंडस्ट्री होती है वेलनेस, बीमार होने से पहले की इंडस्ट्री, जो लोग बीमार होना नहीं चाहते। अच्छा, मेरे बीच कितने लोग ऐसे बैठे हैं जो लोग बीमार होना नहीं चाहते? रेज योर हैंड। सारे। कितने लोग ऐसे बैठे हैं जो लोग अच्छा सुंदर दिखना चाहते हैं? सारे। क्या कह रहे हो? क्वेश्चन ही गलत पूछ रहे हो भाई, क्वेश्चन ही गलत है यार।
हम सब बीमार नहीं होना चाहते और हम सब हेल्दी रहना चाहते हैं, हम सब सुंदर दिखना चाहते हैं। उस चीज में सबसे बड़ी इंडस्ट्री है वेलनेस इंडस्ट्री। आप सब आज के टाइम पे एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे सुना होगा, और लोग एप्पल खाते हैं, बट आज के टाइम पे जो एप्पल आ रहे हैं वो बहुत इम्प्योर आ रहे हैं। लेकिन लोग आज के टाइम पे डाइटरी सप्लीमेंट्स के थ्रू, मल्टीविटामिन के थ्रू प्रोटीन्स को ले रहे हैं, टेक कर रहे हैं। लोग शहद जैसे नेचुरल सोर्सेस को यूज करके अपने आप को हेल्दी, फिट एंड फाइन रखने की कोशिश करते हैं। ये 3 ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो लाइफ में हमेशा ग्रो करेंगी। अब अचीवर्स क्लब क्या है? हु आर वी एंड व्हाट वी डू? अचीवर्स क्लब कुछ नहीं है, अचीवर्स क्लब एक ग्रुप है ऐसे लोगों का जो कमिटेड हैं कुछ लोगों को ऐसा लाइफस्टाइल देने के लिए, ऐसी सक्सेस देने के लिए। एक पूरे इंडिया में यूथ का नेटवर्क क्रिएट कर रखा है जिसके साथ मिलकर हम लोग ग्रो कर रहे हैं, और हम लोग भाग रहे हैं कि हम सबको सक्सेसफुल कर सकें और खुद भी सक्सेसफुल हो सकें। हमारा एक ही विजन है, दैट वी ऑल ग्रो टुगेदर। हमारे पास प्रॉपर एक ट्रेनिंग सिस्टम है, जिस इंडस्ट्री से मैं अभी आपको इंट्रोड्यूस करूंगा उसमें कैसे ग्रो करना है, डिजिटल मार्केटिंग को यूज करके कैसे ग्रो करना है, अपने फोन के थ्रू, अपने इंस्टाग्राम के थ्रू लाखों रुपए महीना, हजारों रुपए महीना कैसे लोग अर्न कर रहे हैं और आप कैसे अर्न कर सकते हो। हमारे पास 2 स्पेशल एक्शन प्लान्स भी होते हैं इस इंडस्ट्री में। पहला एक्शन प्लान कि हम 1 लाख रुपए, 6 फिगर इनकम, हाउ टू अर्न 1 लाख रुपीज मंथ विद इन 6 मंथ। हम विद इन 6 महीने 1 लाख रुपए मंथली इनकम पे कैसे पहुंच सकते हैं। सेकंड ऑप्शन हमारे पास ये है, 5 साल में इस इंडस्ट्री से 5 करोड़ रुपए कैसे निकालने हैं। देखो अभी हमें 5 साल नहीं हुए, अभी हमें खुद 2 साल हुए हैं, तो अभी हमने 5 करोड़ वाला प्लान एग्जीक्यूट नहीं किया, बट 6 महीने में 1 लाख रुपए वाला प्लान कई 100 लोग एग्जीक्यूट कर चुके हैं। मैं अभी आपको कई लोगों की फोटोज भी दिखाऊंगा जो आज के टाइम पे लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख रुपए महीना 6 महीने में कमाने की चालू कर चुके हैं। हो सकता है आप भी कमा सको। अब अगर हमें कुछ स्टार्ट करना है, हमें अगर लाइफ में कुछ बनना है, इन तीनों इंडस्ट्री का अगर हमें मेल करना है, तो क्या चीज है हमारे पास? मैं आपको बताऊं, जॉब आपने देखा बंद हो चुकी है, बिजनेस चल नहीं रहा, एक फ्यूचर है आपके सामने, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप। आप सब सोच के आए होंगे मैं डिजिटल एंटरप्रेन्योर बनूंगा। आपने सबने कहीं ना कहीं किसी की प्रोफाइल पे देखा होगा एंटरप्रेन्योर। अब एंटरप्रेन्योर होता कौन है? एंटरप्रेन्योर एक वो आदमी होता है जो एक बिजनेस को सेटअप करता है, एक बिजनेस को स्टार्ट करता है जिससे प्रॉब्लम सॉल्व हो लोगों की। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग बिजनेस जनरेट जो करता है वो एक एंटरप्रेन्योर होता है, और एक्चुअल में एंटरप्रेन्योरशिप इज द फ्यूचर। आप देखते हो कि बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स, गैरी वी, विवेक बिंद्रा, जो डिजिटली बहुत पैसा कमा रहे हैं लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके। और आज के टाइम पे लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम 2 है आज के टाइम के हिसाब से, एक तो खाली जेब, एक तो हेल्थ। लोग बीमार हो रहे हैं और लोगों के पास पैसा नहीं है। मैंने एक लाइन सुनी थी, मैं वही आपको बताना चाहूंगा। अगर आप किसी बेगर को देखते हो या किसी ऐसे पर्सन को देखते हो जिसके पास इनकम का सोर्स नहीं है, रेदर देन गिविंग हिम मनी, किसी की जेब, खाली जेब को भरने से अच्छा उसको जेब भरने का तरीका सिखाना होता है, एजुकेशन देना होता है। किसी को सिखा रहे हो अगर आप अपना पैसा कैसे कमाना है, तो वो ज्यादा अच्छा ऑप्शन है रेदर उसको पैसा देने से। जो एग्री करते हैं इस बात से रेज हैंड करो। अब अगर हमें एंटरप्रेन्योरशिप में जाना है, हम किस इंडस्ट्री को चूज करें कृष्णा जी? आजकल तो बहुत सारे बिजनेसेस हैं जिसमें हम एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। पहला बिजनेस आपके सामने दिख रहा है, रियल एस्टेट। रियल एस्टेट आज के टाइम पे एक ऐसी इंडस्ट्री है जो बहुत बूम कर रही थी, बट कोविड के चक्कर में बूम नहीं कर पा रही अब, बट आने वाले टाइम में बहुत बूम करेगी। बट रियल एस्टेट में अगर आपने जाना है तो आपको बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है, एक बहुत बड़ी कैपिटल रिक्वायर्ड होती है जिसको आप रोटेट कर सकते हो। और जैसे एकदम से कोविड जैसे सब्सटेंस, कोविड जैसा सिनेरियो आ जाए तो वो रिस्की होता है। मार्केट सिनेरियो के हिसाब से रिस्क बड़ा होता है उसमें, कभी भी प्रॉपर्टी का रेट डाउन हो सकता है, कभी भी बढ़ सकता है। हाँ, बट पैसिव इनकम का सबसे इजी सोर्स आपके लिए रियल एस्टेट बन सकता है। बट मेरे मायने में ये है कि अगर आपके पास बहुत पैसा है और आपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करके छोड़ना है, आप 10 साल तक वो पैसा इन्वेस्ट करके रख सकते हो, तो आपको रियल एस्टेट में जाना चाहिए। दूसरी इंडस्ट्री आती है स्टॉक्स ट्रेडिंग। अगर सर मेरे को स्टॉक ट्रेडिंग में जाना है तो क्या रिक्वायरमेंट होगी? ऑब्वियस सी बात है, स्टॉक ट्रेडिंग में भी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, वो भी मार्केट वैल्यू पे काम करती है। और इन्वेस्टमेंट स्टॉक ट्रेडिंग में ना बल्क में रिक्वायर्ड होती है। क्यों? क्योंकि एक स्टॉक की वैल्यू होती है अगर मानो 10 रुपए, वो ज्यादा से ज्यादा 10 रुपए 25 पैसे का हो जाएगा। अगर आप 10,000 रुपए के वो शेयर खरीदो तो आपको ज्यादा से ज्यादा 25 रुपए या 250 रुपए का प्रॉफिट होगा। बट अगर आपने पैसा कमाना है स्टॉक्स में और आपने वो शेयर 1 करोड़ रुपए खरीदे होते, तो मैं कह सकता हूं आपको 25,000 या 2.5 लाख रुपए का बेनिफिट हो जाता। और भी ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। और स्टार्टअप्स में अगर हम जाएं, हर स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, हर स्टार्टअप में स्किल इंटेंसिव फोकस्ड होता है, हर स्टार्टअप वही चलता है आज के टाइम पे जिसके पास एक्सपीरियंस हो किसी ना किसी बिजनेस पे बैठने का। और आज के टाइम पे अगर आज का सिनेरियो देखें तो न्यूबीज के लिए, हम जैसे स्टूडेंट्स के लिए, हम जैसे नए लोगों के लिए, मेरे को नहीं लगता एक स्टार्टअप सुटेबल ऑप्शन है।
अब ऑप्शन क्या है सर, हमें करना क्या चाहिए सर? आपके सामने एक टर्म लिख रही है डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग, एक ऑप्शन है। आप सब इस चीज को ध्यान से सुनना। कई लोग ना प्री जज कर रहे होंगे, मैं सबको एक चीज बोलूंगा, कोई भी सेशन को मत छोड़ना, मेरे को इस डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग को एक्सप्लेन करने दो, फिर इस सेशन को छोड़ना। डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग है क्या? पहले तो इस इंडस्ट्री का प्लस पॉइंट, कोई इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। दूसरी चीज, आपको स्किल्स सिखाई जाती हैं। तीसरी चीज, इस इंडस्ट्री में भी आप बहुत अच्छा पैसिव इनकम का सोर्स बना सकते हो, क्योंकि आप डिजिटली एक नेटवर्क क्रिएट कर रहे हो। चौथा, रिसेशन फ्री इंडस्ट्री है। पांचवा, सिंपल टू अंडरस्टैंड है बट इजी नहीं है। अच्छा, अगर हम इसमें से डिजिटल टर्म को हटाएं, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग में से डिजिटल हटाएं और सामने है नेटवर्क मार्केटिंग, तो आप सबके सामने पता है क्या आ जाता है? नेटवर्क मार्केटिंग। व्हाट? आप नेटवर्क मार्केटिंग की बात कैसे कर रहे हो? ये तो वही है चेन बनाने वाला काम। कितने लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सुना है? वही दो के नीचे दो वाला काम, रेज हैंड करके बताओ। बहुत सारे लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सुना है। मैं आपको पहले ना नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में फर्क बताता हूँ। सी, आप ये मत सोचना कि मैं आपको नेटवर्क मार्केटिंग के लिए पॉजिटिव करूंगा तो फिर वही काम होगा, ये मैं आपको जोड़ूंगा, मैं आपको अपने साथ काम करने के लिए बोलूंगा। ऐसा कुछ नहीं है। काम करना ना करना टोटली आप पे डिपेंड करता है। मेरा जो प्लेटफॉर्म है वो डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग है, वो नेटवर्क मार्केटिंग से 1000 गुना डिफरेंट है। बट तब भी मैं आपको फर्क समझाऊं, जो इलीगल नेटवर्क मार्केटिंग होती है उसमें क्या होता है? चेन सिस्टम होता है, दो के नीचे दो वाला सिस्टम होता है, मेंबर बनाने पड़ते हैं, उसमें लोग इन्वेस्टमेंट लेते हैं। बट एक्चुअल नेटवर्क मार्केटिंग में रिकमेंडेशन पे बिजनेस होता है। हमें नेटवर्क बनाना तो होता है, बट हमें टर्नओवर पे कमीशन मिलती है, ना कि पैसा लगाने पे कमीशन मिलती है। हर एक बिजनेस में टर्नओवर होती है और इस बिजनेस में भी टर्नओवर पे कमीशन मिलती है। मैं आपको बताऊं, आपको मैं एक बुक रेफर करता हूं, 21st सेंचुरी बिजनेस, 21वीं सदी का व्यापार। उसमें लिखा है, दिस बुक विल टेल यू दैट बिजनेस दैट यू आर ऑलरेडी मास्टर इन। और आपको 21वीं सदी में बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं होती, स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। और वो स्किल है रेफरेंस। आपने एक इंडस्ट्री सुनी होगी, मार्केटिंग इंडस्ट्री। मार्केटिंग का मतलब होता है प्रमोट करना। मैंने आपको बोला ना, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू हम पैसा कमाते हैं। डिजिटल मार्केटिंग का मतलब होता है किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को सोशल मीडिया के थ्रू, डिजिटल मीडिया के थ्रू प्रमोट करना। आज आप इस सेशन को अटेंड कर रहे हो, आपने ऑब्वियस सी बात है मेरे हिसाब से डिजिटल मीडिया के थ्रू, कितने लोग ऐसे जिन्होंने डिजिटल मीडिया इंस्टाग्राम के थ्रू इस सेशन को अटेंड करने के लिए आज डिजिटल ईयर हैंड? मैक्सिमम लोगों ने डिजिटल मीडिया के थ्रू आज इस सेशन को अटेंड करने का डिसीजन लिया। आपको पता है क्या होता है? हर चीज को जानने के लिए ना हमें एक्सपर्ट्स की राय लेना बहुत जरूरी है। फॉर एन एग्जांपल, अगर आपने क्रिकेट खेलना है, आप क्रिकेटर बनना चाहते हो, आप किसकी सजेशन लेना पसंद करोगे? लता मंगेशकर की या सचिन तेंदुलकर की? मैक्सिमम लोगों का आंसर क्या होगा? सचिन तेंदुलकर की। रीजन, वो क्रिकेट खेलने में एक्सपर्ट है। ऑल्दो लता मंगेशकर सिंगिंग में एक्सपर्ट है, बट वो सिंगिंग उनकी फील्ड है, हमें क्या खेलना है? क्रिकेट। अगर हम देखें इस इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, मार्केटिंग इंडस्ट्री के, बिजनेस इंडस्ट्री के, डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री के, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं? आपके सामने कुछ ऐसे लोग हैं जो दुनिया की बहुत फेमस वेल नोन पर्सनालिटीज हैं। आपके सामने बिल गेट्स दिख रहे हैं, चेयरमैन है माइक्रोसॉफ्ट के, दुनिया के सबसे अमीर आदमी रहे कई सालों तक। उन्होंने एक लाइन बोली नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग के लिए नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, इफ आई वुड बी गिवन अ चांस टू स्टार्ट इट ऑल ओवर अगेन, आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। अगर मेरे को मेरी नेटवर्थ जीरो हो जाए और मेरे को सब कुछ दोबारा स्टार्ट करना पड़े, तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट करूंगा। बिल क्लिंटन, एक्स प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग ने हमारी ग्रोथ में सबसे ज्यादा योगदान दिया है, यूएस की इकोनॉमी को बढ़ाने में सबसे ज्यादा योगदान नेटवर्क मार्केटिंग करा है। रॉबर्ट टी कियोस्की, जिनके बारे में मैं बताया आपको, ही ऑल्सो सपोर्ट्स नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। वो बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अपने बेनिफिट है। बट इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग को तो बहुत बदनाम कर रखा है सर। नेटवर्क मार्केटिंग तो वही दो के नीचे दो जोड़ने वाला काम है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये एप्पल का फोन है, अगर आपको पता है किसी भी चीज की जिसकी वैल्यू होती है उसकी डुप्लीकेसी मार्केट में बहुत जल्दी आती है। आप सबने ऐसे ऐसे आईफोन के क्लोन्स देखे होंगे जो बाहर से आईफोन होते हैं, अंदर से एंड्रॉइड होते हैं। या तो इंडिया है सर, या तो इंसान की डुप्लीकेसी बन जाती है। ये तो फिर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है। मैं मानता हूं यहाँ पे स्कीम और स्कैम आए, मैं मानता हूं लोगों का पैसा लगवाया भागा, बट अगर मैं आपको बताऊं, जैसे नोट को, 2000 के नोट का नकली नोट भी है मार्केट में, असली नोट भी है, बट उसको चेक करने के कुछ पॉइंट्स होते हैं जो देख के हम वो लेते हैं। वही नेटवर्क मार्केटिंग को चेक करने के भी कुछ पॉइंट्स अगर मैं आपको बताऊं, एक्सपर्ट्स जो बताते हैं, तो कैसा रहेगा? अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग करने से पहले चेक कर पाओ तो कैसा रहेगा? और जो मेरा प्लेटफॉर्म है डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग, अगर आपको उसमें और इजीली ग्रो करने का मौका मिल पाए तो कैसा रहेगा? जो जो जानने के लिए इंटरेस्टेड है, रेज हैंड का बटन दबाएं प्लीज।
दैट्स ग्रेट, बहुत सारे लोग जानने के लिए इंटरेस्टेड है। ये इंडिया के कुछ वेल नोन मोटिवेशनल स्पीकर हैं, यूट्यूबर हैं, जिनके कई मिलियन फैन फॉलोअर्स हैं, जिनके कई मिलियंस का फैन बेस है। एक संदीप महेश्वरी जी, एक विवेक बिंद्रा जी। आप कभी भी इनकी यूट्यूब चैनल्स को खोलना, they speak about network marketing, they love network marketing and they want us to do network marketing. डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी मेरे को पर्सनली जानते हैं, वो इंडिया के काफी अच्छे अच्छे एंटरप्रेन्योर्स को पर्सनली जानते हैं। ही सपोर्ट्स आवर इंडस्ट्री, वो हमारी इंडस्ट्री को काफी अच्छे से सपोर्ट करते हैं। वो चाहते हैं कि यूथ को आज के टाइम पे इस इंडस्ट्री से इंट्रोड्यूस कराया जाए और ग्रो कराया जाए। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, जिस वीडियो में जो एक वीडियो है नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, जिस वीडियो को विवेक बिंद्रा जी ने अपने YouTube चैनल पे डाला है। जस्ट गिव मी अ सेकंड। मल्टी लेवल मार्केटिंग। अगर आपको इस वीडियो की आवाज आई थी तो एक बार रेज हैंड का ऑप्शन दबाएंगे प्लीज, अगर वॉइस आई थी तो। अगर आप सफल हो या ना हो, लेकिन अगर वहां पे ट्रेनिंग अच्छी हो रही है आपकी, वहां पे लोग अच्छे हैं, उसकी फिलॉसफी, उसकी रूट्स बड़ी कैरेक्टर पे आधारित है, मोरालिटी पे आधारित है, वहां पे ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, कैरेक्टर, प्रिंसिपल्स, वैल्यूज, एथिक्स, इन पे बड़ा फोकस दिया जा रहा है, तो अगर आप विफल भी होगा तो भी कोई बात नहीं, आपको नेटवर्क मार्केटिंग जरूर ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी डेवलपमेंट में बड़ा फोकस करेगा। इनफैक्ट अगर मेरी अपनी संतान होगी, मैं उसको भी नेटवर्क मार्केटिंग में कम से कम कुछ समय के लिए जरूर भेजूंगा, क्योंकि इससे इतना डेवलपमेंट हो जाता है, जहां पे पीपल अच्छा हो और फिलॉसफी अच्छा हो, उन लोगों के बीच में आपका अपना ग्रोथ बहुत हो जाएगा। आप सफल हो या ना हो, कोई समस्या नहीं है। आप सबको वॉइस आ रही थी तो एक बार रेज हैंड करके बताएं प्लीज। दैट्स ग्रेट, सबको वॉइस प्रॉपर आई थी, सबने वीडियो सुनी। उन्होंने उस वीडियो में पता है क्या बोला, आप ध्यान से समझना। उन्होंने उस वीडियो में एक चीज बोली, जहां पे पीपल अच्छा हो, जहां पे फिलॉसफी अच्छा हो, वहां पे आपका ग्रोथ अपने आप हो जाता है। और मैं अपने बच्चे को, वो बिलियनर हैं, खरबोपति, उन्होंने बोला मैं अपने बच्चे को इस इंडस्ट्री में डालूंगा, मैं अपने बच्चे को कुछ समय के लिए जरूर इंडस्ट्री में डालूंगा, क्योंकि यहाँ पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो जाता है। आप ना मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट देखना, कृष्णा यूजर नेम है, उस इंस्टाग्राम अकाउंट पे आपको दिखेगा आज से 3 साल पहले ये छोटा सा बच्चा कितना बेवकूफ सा था, कितना डम सा था, और उस छोटे से बच्चे को ऐसे बोलना भी नहीं आता था। और आज मैं कई हजार लोगों के सामने बड़े बड़े स्टेडियम्स में इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर चुका हूँ। इंदिरा गांधी स्टेडियम में 15,000 लोगों के सामने स्टेज पे रिकॉग्नाइज हो चुका हूँ। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मार्केटिंग, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। आगे चलते हैं। मैं क्यों रिकमेंड करता हूं आपको नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस? आप एक चीज सोचो, हम सब एक ऐसी एथिकल इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं जिसमें एक ग्रोथ हो। आप एक चीज बताओ मेरे को, एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को अगर मैं साइड रखूं, आप मेरे को खुद से एक पॉइंट बताओ, क्या इंडिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी, जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी में कई हजारों बच्चे पढ़ने आते हैं, आपको लगता है उसमें कुछ गलत पढ़ाया जाएगा? अनएथिकल, बैंक लूटना, सट्टा लगाना, बेटिंग करना, रॉबरी करना, ये सब सिखाया जाएगा? आंसर इज नो, इन सब की क्लासेस नहीं होंगी। कौन कौन एग्री करता है कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिखाते हैं वो एथिकल सिखाते हैं, जो चीज अच्छी होती है वो सिखाते हैं, चाहे वो उससे हमारे को बहुत अच्छी इनकम जनरेट ना हो, बट एथिकल होती है? आपको पता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में आज के टाइम पे एक सब्जेक्ट बन चुका है नेटवर्क मार्केटिंग। हमारी खुद की सरकार, गवर्नमेंट, एजुकेशन सिस्टम, वो नेटवर्क मार्केटिंग को सपोर्ट कर रहे हैं। आज का जो एजुकेशन सिस्टम रिवाइज हुआ है उसमें नेटवर्क मार्केटिंग को 11th में सब्जेक्ट ला दिया गया है। अब से 12th नहीं हुआ करेगी, 10+2 का जो सिस्टम इन्होंने निकाला है, 10th में ही नेटवर्क मार्केटिंग को इंट्रोड्यूस किया गया है। 10th स्टैंडर्ड में नेटवर्क मार्केटिंग पढ़ाई जाएगी। तो सोचो, जिस इंडस्ट्री के बारे में गवर्नमेंट पढ़ाएगी, हमारा एजुकेशन सिस्टम पढ़ाएगा, अभी लोग उसके बारे में अवेयर नहीं है। जब लोग उसके बारे में पढ़ेंगे तो उस इंडस्ट्री की कितनी ग्रोथ होगी। पहले जब लोग कंप्यूटर्स के बारे में नहीं पढ़ते थे, कंप्यूटर्स के बारे में अवेयर नहीं थे, लेकिन जैसे ही कंप्यूटर आईटी मार्केट में लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया, आईटी मार्केट में बूम आया। पानी, बिस्लेरीज, जो पैकेज मिनरल वाटर होता था, जब लोग उसके बारे में अवेयर नहीं थे तब वो नहीं चलते थे। आपको पता है जब किसी ने पहले बार पैकिंग की पानी की बोतल निकाली थी ना, लोग बोलते थे तो पागल है, पानी तो फ्री की चीज है, तो 20 रुपए में कैसे बेच लेगा? आज के टाइम पे सबसे बड़ी मार्केट है पानी की। सिमिलरली नेटवर्क मार्केटिंग इज एक्चुअली द फ्यूचर। और नेटवर्क मार्केटिंग अगर हमें करनी है तो हम कंपनी कैसे चूज करें? सर, हमें नेटवर्क मार्केटिंग जाना है तो कंपनी को कैसे चूज करें? विवेक बिंद्रा जी की एक वीडियो है, जो उन्होंने वीडियो बताई, आप अपने आप यूट्यूब पर सर्च भी कर सकते हो। उन्होंने उस वीडियो में एक चीज बोली, उन्होंने उस वीडियो में बोला, पहले तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होनी चाहिए, दूसरी चीज 2 के नीचे 2 वाला स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए, और तीसरी चीज
पैसे पे फोकस नहीं होना चाहिए, प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस होना चाहिए। आपके सामने 4 पॉइंट मैंने लिख रखे हैं, जो आप जिन लोगों के साथ नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो वो लोग एक्चुअल में मैटर करते हैं, वो लोग अच्छे होने चाहिए। दूसरा, जो ट्रेनिंग सिस्टम है, अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आपको सिखाया ही नहीं जा रहा तो आप कैसे कर लोगे यार? हम घर से तो सीख के आए नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग। चलो अभी तो स्कूल में आना स्टार्ट हुआ है, लेकिन जब से हमने सीखा ही नहीं, अभी तो हमें कुछ पता ही नहीं, अभी तो सीखना है। तीसरा, प्रोडक्ट में दम होना चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं मैं आपको बोलूं कि लेस के पैकेट बेचने लग जाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग मॉड्यूल में और बिक जाएंगे। जब प्रोडक्ट में दम ही नहीं होगा तो वो प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। और चौथा, आपने ये देखना होता है कि उस कंपनी से पैसा एक्चुअल में लोगों को आ रहा है या नहीं आ रहा। खाली पे आउट्स के स्क्रीनशॉट नहीं, आप उस बंदे की स्टेटमेंट को चेक करो जो आपको बोल रहा है नेटवर्क मार्केटिंग करने को, जो आपको बोल रहा है इस बंदे की इतनी इनकम आ रही है, आप उससे बोलो मेरे को स्टेटमेंट दिखा भाई इतनी इनकम कैसे आ रही है। आप हर चीज चेक करो, कंपनी की प्रोफाइल बैकग्राउंड चेक करो, तब कंपनी सेलेक्ट करो। और मैं आपको एक और चीज बताऊं, ऐसे जैसे नेटवर्क मार्केटिंग को दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही एक बुक है जो बुक कोर्स में सर्कुलेट करी गई, उसमें से एक बुक में एक लाइन लिखी गई थी, Forever Living Products is one of the best network marketing company, leader among many network marketing companies and is growing because of its product। और बढ़िया बात ये है आज आप उसी कंपनी का पार्ट बनने जा रहे हो, आप उसी कंपनी के प्लेटफॉर्म को समझने जा रहे हो। अचीवर्स क्लब is a part of Forever Living Products International. Forever Living Products is a network marketing company. Achievers Club is a digitally oriented youth society. So we have organized a system of digital network marketing in today's era. दो सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज में कंपनी काम करती है। पहली नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। किस किस को नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री अच्छी लगी एक बार रेज हैंड करो। That's great. बहुत सारे लोगों को इस इंडस्ट्री के बारे में अच्छा लगा। According to KHM survey and a lot of surveys, KPMG surveys, by 2025 ये इंडस्ट्री 65,000 करोड़ की होने वाली है। और इन 2015 एक सर्वे हुआ था, इन 2015 हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री जो थी वो 80,000 करोड़ की थी, और बाय 2020 मतलब इस साल मेरे हिसाब से 1,50,000 करोड़ की इंडस्ट्री ये हो चुकी है अभी तक। और बढ़िया बात ये है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स नेटवर्क मार्केटिंग में भी है और हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री में भी है। मतलब आप दोनों रिसेशन फ्री और वर्ल्ड्स बेस्ट इंडस्ट्रीज का पार्ट बन सकते हो। अब बात ये है, इन 650 लोगों में से पार्ट बनेगा कौन और एंड तक रुकेगा कौन? अभी 15 मिनट बाद एक आप सबके लिए सरप्राइज है। 15 मिनट जब सेशन खत्म होने वाला होगा, आप सबके लिए एक सरप्राइज है। अगर आप इस सेशन पे एंड तक रुके रहे तभी आपको वो सरप्राइज पता लगेगा, वरना आपके हाथ से वो सरप्राइज चला जाएगा। मैं आगे चलूं, फॉरएवर है क्या? 40 साल पुरानी ग्लोबल ब्रांड है। 4 बारी फॉर्च्यून 500 जो दुनिया की टॉप 500 कंपनी की लिस्ट निकलती है हर साल, उसमें 4 बारी कंपनी लिस्टेड हो चुकी है। मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी है। एनुअल टर्नओवर 25,000 करोड़ से ज्यादा की रहती है कंपनी की। 2.4 बिलियन डॉलर्स की टर्नओवर की बात करें, 2800 से ज्यादा वर्ल्ड वाइड ऑफिसेज है। 164 कंट्रीज में कंपनी ऑपरेट कर रही है। अचीवर्स क्लब इस टाइम पे 10 से 12 कंट्रीज में अपनी फाउंडेशन को क्रिएट कर चुका है। 10 से 12 कंट्रीज में हमारा नेटवर्क स्प्रेड हो चुका है। हम फ्री हैं 164 कंट्रीज में एक्सपेंड करने के लिए। 2800 से ज्यादा इंडिया में ऑफिस, वर्ल्ड वाइड ऑफिसेज हैं। इंडिया में हर स्टेट में ऑलमोस्ट एक ऑफिस है। 2800 से ज्यादा मिलेनियर्स प्रोड्यूस कर चुके हैं इंडिया में। आई एम वन ऑफ देम। वी हैव अ लॉट ऑफ पीपल हु आर टाइटल्ड एज मिलेनियर। मिलेनियर एक वो आदमी होता है जिसकी एनुअल प्रॉफिट इनकम 10 लाख रुपए से ज्यादा की होती है। अभी जब आप इनकम देखोगे तो आप सोचोगे आप तो एनुअल की बात कर रहे थे सर, ये आप कैसी कैसी इनकम दिखा रहे हो। बिगेस्ट नेम है न्यूट्रासिटिकल्स इंडस्ट्री में, वेलनेस इंडस्ट्री में, और एलोवेरा और बी हाइव मार्केट को रूल करती है कंपनी। आगे चलते हैं, इस इंडस्ट्री में पैसा कैसे आता है? कौन कौन ये जानना चाहता है पैसा कैसे आता है? बड़ी बड़ी स्माइल आ गई लोगों के चेहरे पे। हमें भी बता दो पैसा कैसे आता है। पैसे के नाम पे लोग एकदम से एक्साइटेड हो गए, सबने रेज हैंड कर दिया। बहुत अच्छी बात है, आप सब जानना चाहते हो पैसा कैसे आता है। मैं आपको सिंपल सी चीज बताऊं, जो ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है, फॉर एन एग्जांपल ये कोल्ड ड्रिंक है। सब कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। कोल्ड ड्रिंक की जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है, आपको पता है वो मैक्सिमम 2 लीटर वाली की 5 रुपए होती है। 5 रुपए में कोल्ड ड्रिंक मैन्युफैक्चर होती है। 5 रुपए में बनने के बाद नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर में जाती है 15 की हो जाती है, रीजनल पे जाती है 25 की हो जाती है, होलसेलर पे जाती है 35 की हो जाती है, रिटेलर पे जाती है 45 की हो जाती है, और हमें मिलती है 90 रुपए की। बीच के 45 रुपीज एक बहुत बड़ी फेक इंडस्ट्री में चले जाते हैं जिसे कहते हैं एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री। बीच के 45 रुपीज एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री में चले जाते हैं। बट क्या वो एडवर्टीजमेंट जेन्युइन है? क्या वो एडवर्टीजमेंट एथिकल है? मैं आपको कुछ एग्जांपल से समझाता हूं, आप अपने आप जानना कि एडवर्टीजमेंट एथिकल है या नहीं। अगर आपको एग्जांपल अच्छा लगे तो रेज हैंड का बटन जरूर दबाना।
आप सब एक ऐड देखते हो कैटरीना कैफ की, कैटरीना कैफ नहाती है लक्स के साबुन से, आपको लगता है नहाती है उससे? मैं जेन्युइन बताऊं, उसका कुत्ता भी नहीं नहाता है लक्स के साबुन से, जेन्युइन बात बता रहा हूँ आपको। एक और ऐड बताता हूँ, बड़े सारे लोग होंगे जो एक्स लगाते होंगे, एक्स का डीओ, एक्स का डीओ लगाते हैं, एक्स लगाओ परियां आएंगी, लड़कियां नहीं परियां। मैं आज तक जितने सेमिनार लिए हैं और जितने सेमिनार में लोग एक्स लगा के बैठे हैं ना, उनके आसपास खाली परे होते हैं, साला जेंडर इफेक्ट है, एक्स में परियां आती ही नहीं। थम्स अप, सलमान खान जी मेरे फेवरेट एक्टर, वो ऐड करते हैं थम्स अप की, थम्स अप पियो हेलीकॉप्टर से कूद जाओ आज कुछ तूफानी करते हैं। मैं अभी सेकंड फ्लोर पे बैठा हूं, मैं थम्स अप पी के सेकंड फ्लोर से नहीं कूद सकता, आज कुछ तूफानी नहीं कर सकता। जितनी भी एडवर्टीजमेंट होती है वो फेक होती है। अगर वो इंफॉर्मेटिव एडवर्टीजमेंट है, गवर्नमेंट कह रही है कोविड 19 से बचने के लिए मास्क लगाओ, तो वो जेन्युइन एडवर्टीजमेंट है, हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है। बट अगर वो एडवर्टीजमेंट जेन्युइन नहीं है, अगर वो एडवर्टीजमेंट फेक प्रोमिसेस कर रही है, तो हमें तो सुनना ही नहीं चाहिए उसके बारे में यार। अब फॉरएवर क्या करता है, डायरेक्ट सेलिंग मॉड्यूल में पैसा किस हिसाब से आएगा, आपको कैसे आएगा? बहुत सारे लोग यार इस सेशन छोड़ चुके हैं, 50 से ज्यादा लोग इस सेशन को छोड़ चुके हैं। बेवकूफी कर रहे हो, अभी भी बता रहा हूं। अगर आप इस सेशन को छोड़ रहे हो तो आप अपने हाथ से इस मौके को गवा रहे हो, अपने खुद के हाथ से। और कहीं पुराने लोग बैठे होंगे जो इस सेशन को लीव कर रहे होंगे, मैं आप सबसे बोलूंगा इस सेशन को देखा करो या तो मत देखा करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब फॉरएवर किस हिसाब से पैसा देगा और आपको किस हिसाब से पैसा आएगा, वो जानने की बात है। फॉरएवर जब पैसा बांटती है, फॉरएवर क्या करती है, जो बीच के मिडलमैन है उनको पैसा, उनको काट देती है, बीच के मिडलमैन को काट देती है बिल्कुल। बीच के जो पैसा लेके जा रहे थे वो पैसा लगाती है कॉस्टिंग में, प्रोडक्ट की कॉस्टिंग में पैसा लगाने से क्वालिटी बढ़ जाती है प्रोडक्ट की, और प्रोडक्ट को माउथ पब्लिकली मूव किया जाता है। मतलब अगर मानो आज आपने एक शैम्पू को यूज किया, आपको वो बहुत अच्छा लगा, आपका ह्यूमन नेचर है, आप उस शैम्पू को लोगों में रिकमेंड करोगे। अगर आप उसे रिकमेंड कर रहे हो तो जो पैसा कंपनी ने शाहरुख खान सलमान को देना था वो पैसा आपको मिलेगा। अब यहाँ पे लोगों को दिमाग में आएगा क्या प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा, ये तो आप प्रोडक्ट बेचने की बात कर रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं है मेरे भाई, प्रोडक्ट नहीं बेचना पड़ेगा, प्रोडक्ट रिकमेंडेशन का बिजनेस होता है। प्रोडक्ट बिकेगा जरूर बट हम नहीं बेचेंगे, सेल्समैन नहीं बनेंगे हम प्रोडक्ट रिकमेंड करेंगे। एक सिंपल सी चीज, अगर आपको कोई चीज अच्छी लगे, आप सब ऐसे लोगों को जानते हो जो रोज ब्रश करते हैं, आप सब ऐसे लोगों को भी जानते हो जो नहाते हैं, और आप सब ऐसे लोगों को जानते हो जो हेल्दी फिट रहना चाहते हैं। हमारे कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो हम मूव करते हैं रिकमेंडेशन के थ्रू, और हम खुद से यूज करके देखते हैं। कंपल्शन ना मूव करने की है ना यूज करने की है। जब आप उन प्रोडक्ट के बारे में समझोगे, अगर आपके फादर कपड़ों का बिजनेस करते हैं, कपड़े बिकते हैं तभी पैसा आता है, ऐसे ही हमारे काम में प्रोडक्ट बिकता है तभी पैसा आता है। पर जो हमारा मॉड्यूल है डिजिटली इंस्टाग्राम के थ्रू प्रोडक्ट रेफर करने का, इंस्टाग्राम के थ्रू टर्नओवर क्रिएट करने का, वो बहुत इजी सिस्टम है। और घर बैठे बैठे अगर आप दिन में 5 घंटे दो, 4 घंटे दो, आप आराम से बहुत पैसा कमा सकते हो। आगे चलते हैं। डू यू वांट टू अर्न मनी? आप सब पैसा कमाने चाहते हो? रुको जरा, अभी आएगा, पैसा आएगा, बट हमें पैसे जाने से पहले ये जानना है कि प्रोडक्ट क्या होगा, मार्केट प्लेस क्या होगी। हमारी जो मार्केट प्लेस है वो वेलनेस इंडस्ट्री है बेसिकली। विटामिन एंड सप्लीमेंट्स की मार्केट होगी, पर्सनल केयर की मार्केट होगी, न्यूट्रिशन की मार्केट होगी, जिसके साथ हम काम करेंगे, जिसके साथ हम एसोसिएट होकर पैसा कमाएंगे। प्रोडक्ट्स होंगे क्या क्या, उन प्रोडक्ट से क्या रिजल्ट आता है, एक मैं 2-3 मिनट लूंगा प्रोडक्ट के ऊपर, फिर आपको एग्जैक्टली ये बताऊंगा कि आपको कितना पैसा आ सकता है और कैसे आ सकता है। एक कंपनी प्रोडक्ट पे काम करती है, एलोवेरा जेल, बहुत अच्छा एलोवेरा जेल है कंपनी का, एलोवेरा ड्रिंक है कंपनी की। इसमें क्या होता है, डिटॉक्स करता है बॉडी को, हमारे न्यूट्रिशन को मेंटेन करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूव करता है, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करता है। टूथ जेल हम सब यूज करते हैं, ऐसे 100 प्रोडक्ट्स हैं कंपनी के पास। टूथ जेल जो हमारा है वो, आप सबको मैं एक चीज बताऊं, हमारा टूथ जेल का जो प्राइस है, आप प्राइस सुन के लोग घबराएंगे, हमारे टूथ जेल का प्राइस है 500 रुपए। ओ इतना महंगा? बट मैं आपको बड़ी बात सुनो, मैंने जान के बोला 500 रुपए, क्यों बोला? क्योंकि लोग महंगी चीज देख के घबराते हैं। बट हमारा टूथ जेल की अगर मैं बात करूं, अगर एक प्रोडक्ट 500 रुपए का कम से कम 5 महीने चले तो वो 100 रुपए का पड़ा। ये प्रोडक्ट ड्यूरेबल बहुत है, ये 100 रुपए के हिसाब से 5 महीने तक चलता है। आप प्रोडक्ट के प्राइस के बारे में आगे देखोगे तो जान जाओगे। अभी हम बिजनेस करने आए हैं, प्रोडक्ट बहुत महंगे नहीं है, इजीली मूवेबल है और रिजल्ट ओरिएंटेड है, चीज अच्छी होनी चाहिए, वो बिकती है। आर्कटिक सी एक प्रोडक्ट है, फिश ऑयल, जो बीपी के लिए, घुटनों के दर्द के लिए, हेल्थ इश्यूज के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट मान जाता है। हनी, अगर आप गूगल पे सर्च करो मोस्ट एक्सपेंसिव हनी इन द वर्ल्ड, टेंशन ना लो हमारी नहीं आएगी, बट आप सर्च करना बेस्ट हनी इन द वर्ल्ड, आई एम 100% श्योर हमारे अलावा कोई और हनी, दूसरी हनी नहीं आएगी। ये एक टेस्टिमनी है, एक बहुत बड़ी राइटर है दयामंती सोनी, वो बोलती है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के प्रोडक्ट यूज करके मेरे हेल्थ चैलेंजेस कवर हुए, मेरी डायबिटीज ठीक हो गई।
नाविड मंसूरी एक प्रोफेशनल बॉक्सर है, वो बोलते हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के प्रोडक्ट यूज करके मेरी फिजिक मेंटेन रहती है और मैं बहुत अच्छे से इन प्रोडक्ट को यूज करता हूं। अब लोग सोच रहे होंगे हम कैसे मान लें, इतना पैसा आता है या इतने प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट आपके जेन्युइन है, इतना रिजल्ट आता है, हम कैसे मान ले? आप सबने 12th कर रखी है, आप मैं कैसे मान लूं? आप सबके पास मार्कशीट है, सर्टिफिकेट्स हैं, हमारे पास भी प्रोडक्ट के एक एक सर्टिफिकेट, एक एक मार्कशीट है। फटाफट से इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लो और इस सेशन के ओवर होने के बाद इन मार्कशीट के ऊपर रिसर्च करना, इन सर्टिफिकेशंस के ऊपर रिसर्च करना। ये ऐसी सील्स हैं जो पैसे देके नहीं खरीदी जा सकती, इंटरनेशनल सील्स हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए बहुत रिक्वायर्ड होती है। इंडिया में कोई कंपनी ऐसी नहीं है जिसके हर प्रोडक्ट पे ये सील हो। अब बात करते हैं पैसे की। अब बात करते हैं पैसा कितना आएगा, क्या करके आएगा और कैसे आएगा। जितने लोग पैसा जानने के लिए इंटरेस्टेड है, रेज योर हैंड। 10 मिनट में समझा दूंगा पैसा कितना आएगा। आपने ये मॉड्यूल समझा, पैसा किस तरीके से आता है, कैसे आता है, आप सबने देखा पैसा किस तरीके से आता है। मैन्युफैक्चरर वाली चेन देखी आपने, फॉरएवर, डिस्ट्रीब्यूटर, कंज्यूमर की नेटवर्क मार्केटिंग देखी आपने। अब हमारे पास पैसा क्या आएगा? अब बात करते हैं कैलकुलेशन की। द डे यू स्टार्ट दिस बिजनेस, जैसे ही आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हो, आपका काम स्टार्ट हो जाता है। आप ज्वाइनिंग फ्री ज्वाइनिंग के साथ फॉर्म फिल करते हो, आपको एक आईडी नंबर मिलता है जो 160 देशों में वैलिड होता है। जिस दिन आप स्टार्ट करते हो उसी दिन से आप लोगों को प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकते हो। फॉर एन एग्जांपल, आपको कोई भी प्रोडक्ट इनिशियली 15% डिस्काउंट पे मिलेगा। या तो आप वो प्रोडक्ट यूज करोगे, अगर आप वो प्रोडक्ट यूज करोगे तो आपको 15% डिस्काउंट एंजॉय कर लिया। बट अगर आप वो किसी को रिकमेंड करते हो, रिकमेंडेशन हम सिखाएंगे। आपने लोगों को रिकमेंड कैसे करना है अपने फोन के थ्रू, हम सिखाएंगे। आप रिकमेंड करोगे तो आपको 15% का प्रॉफिट जनरेट होने लग जाएगा पहले से ही। बट अगर आप खुद यूज करोगे तो 15% का डिस्काउंट है। और सिंपल सी चीज में अगर आपको बताऊं, मैं रिकमेंड करता हूं पहले यूज करके देखो, चाहे 1000, 2000, 5000 जितने का प्रोडक्ट आपका मन करे यूज करके देखो, चाहे 500 रुपए का यूज करके देखो, यूज करके देखो। क्यों? क्योंकि अगर आप एडिडास का शोरूम खोलोगे, एडिडास के जूते पहन के बैठोगे या नाइकी के, ऑब्वियस सी बात है एडिडास की। सिमिलरली जब आप नेटवर्क मार्केटिंग समझोगे, आप फॉरएवर के साथ बिजनेस करोगे, तो आपको इस कंपनी के प्रोडक्ट यूज करने चाहिए। अब हमारे बिजनेस में क्या होता है, जब हम प्रोडक्ट यूज करना स्टार्ट करते हैं, उन प्रोडक्ट्स पे कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसके बेसिस पे हमारी टर्नओवर कैलकुलेट होती है। अब अगर हमने मानो एक प्रोडक्ट जिसका 100 पॉइंट है, उसकी टर्नओवर करना स्टार्ट किया, हमने जब 1000 पॉइंट कंप्लीट किए, तब होती है 1 सीसी, मतलब लगभग 15,000 की टर्नओवर। मतलब जिस दिन हमारी 15,000 की टर्नओवर हो जाती है, उस दिन हमारी 1 सीसी कंप्लीट हो जाती है। ऐसे ही जितनी ज्यादा टर्नओवर होती जाएगी, उतनी ज्यादा सीसीज कंप्लीट होती जाएंगी। सीसी क्या टर्म है? सीसी मतलब केस क्रेडिट कंपनी करेंसी। कंपनी 160 देशों में, कंपनी क्या करती है, हर प्रोडक्ट को कुछ पॉइंट दे देती है, क्योंकि हर प्रोडक्ट का प्राइस हर कंट्री में अलग है, क्योंकि हर कंट्री की इंपोर्ट ड्यूटीज अलग होती हैं। अब आपने यहाँ पे कोई 15,000 रुपए लगाने नहीं है, इन्वेस्ट नहीं करने, आप तो नॉर्मल बिजनेस करोगे। टर्नओवर करना हम आपको सिखाएंगे, बट जैसे जैसे आप टर्नओवर करते जाओगे, वैसे वैसे आपकी टर्नओवर बढ़ती जाएगी। जब आपकी 15,000 की टर्नओवर हो जाएगी, तब आपकी 1 सीसी कंप्लीट हो जाएगी। ऐसे ही जब आप टर्नओवर कर रहे होगे, जिस दिन आपकी 30,000 की टर्नओवर कंप्लीट हो जाएगी, उस दिन आपकी 2 सीसी कंप्लीट हो जाएगी। अब जब हम 5th क्लास में होते हैं, हम मेहनत करते हैं पूरे साल पढ़ के 6th स्टैंडर्ड में जाने के लिए। सिमिलरली जब हम पहले इनिशियली स्टार्ट करते हैं, हमें एक लेवल मिलता है नोवस कस्टमर, और हम मेहनत करते हैं अगले लेवल पे जाने के लिए। और अगला लेवल कोई बहुत बड़ी टर्नओवर पे नहीं आता। जैसे ही हमारी 30,000 रुपए की टर्नओवर कंप्लीट हो जाती है, वैसे ही अगला लेवल आ जाता है। और उसका फायदा क्या है? जो प्रोडक्ट हमें 15% ऑफ पे मिल रहा होता है, वो प्रोडक्ट मिलता है हमें 30% ऑफ पे, प्लस 5% कैशबैक आता है, मतलब 35% प्रॉफिट मार्केट हो जाती है। और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है पैसिव इनकम जनरेट करने का। आप अपना नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो। जो आप नेटवर्क क्रिएट करोगे, उस नेटवर्क में जब टोटल टर्नओवर होगी, अब मानो आपने 5 लोगों को इस प्लेटफॉर्म से इंट्रोड्यूस किया, 5 लोगों का नेटवर्क क्रिएट करके आप पांचों ने मिलकर काम करना स्टार्ट किया, आपको उस टोटल 5 लोगों की टर्नओवर पे 20% की इनकम आना स्टार्ट हो जाएगी। मतलब इनिशियली आप एएस लेवल पे आराम से प्रोडक्ट की टर्नओवर करते हुए, जो हम डिजिटली कराते हैं, नेटवर्क बनाते हुए, जो वो भी हम डिजिटल करते हैं, डिजिटली हम सिखाते भी हैं और कराते भी हैं। आप आज डिजिटली सेशन को अटेंड कर रहे हो, ऐसे ही हजारों लोग डिजिटली सेशन को हर जगह पे अटेंड कर रहे हैं। ये सेशन अभी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे स्ट्रीम हो रहा है। तो हम एक ही सेशन जब लिमिट क्रॉस कर देता है ना, तो लैग करता है। इसलिए सेशन हम अलग अलग प्लेटफॉर्म पे स्ट्रीम कर रहे हैं। जैसे ही हम ये काम करते हैं, हमारी इनकम जनरेट होना स्टार्ट हो जाती है। अब बात आती है ये काम होगा कैसे और इनकम कितनी आएगी। देखो, इस प्लेटफॉर्म पे कुछ लेवल्स डिपेंड करते हैं।
जब हम इस काम को समझते हैं, जब हम इस काम को स्टार्ट करते हैं, हम आपको डिजिटल मार्केटिंग सिखाते हैं प्रोडक्ट रिकमेंड करने के लिए और नेटवर्क बनाने के लिए। आप सिंपल सी चीज, अगर 5 लोगों से बात कर रहे हो इंस्टाग्राम के थ्रू, तो 5 में से आपके साथ एक बंदा इजीली एसोसिएट हो जाता है काम समझने के लिए। जैसे अभी सेशन को अटेंड किया था 700 लोगों ने, अब 600 लोग बचे हैं। अब जो 600 लोग आप इस सेशन को देख रहे हो, अगर आपको लगेगा इस प्लेटफॉर्म पे अच्छी इनकम जनरेट हो सकती है, तो आप इस सेशन को और अच्छे से समझोगे और अच्छे से काम करोगे। अभी जब आपका ये सेशन खत्म होगा ना, आपको एक वीडियो भेजेंगे हम आधे घंटे की, जिसमें ये जो मार्केटिंग प्लान है ना, पैसा कितना आएगा, कैसे आएगा, हम आज क्या करें जिससे हमें आज पैसा आने लग जाए, कल क्या करेंगे जिससे हमें कल से पैसा आने लग जाएगा, वो पैसे पे फोकस किया जाएगा, वो पैसा दिखाया जाएगा। बट वो वीडियो वही 2 लोगों को मिल पाएगी जो लोग अभी ये सेशन पूरा अटेंड करके जाएंगे। बस 5 मिनट का और सेशन बचा है। हमारे प्लेटफॉर्म पे क्या होता है, मानो जैसे ही हमने काम स्टार्ट किया था, हमने 30,000 रुपए की टर्नओवर कंप्लीट करी थी, राइट। हम पहले 0 सीसी पे थे, नोवस कस्टमर थे, हमें 15% प्रॉफिट आना स्टार्ट हुआ, हमने पैसा कमाना स्टार्ट कर दिया। हमने एक ही महीने में 30,000 की टर्नओवर कर ली। हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जो एक दिन में 30,000 की टर्नओवर करते हैं, 5 दिन में करते हैं, 15 दिन में करते हैं, 30 दिन में करते हैं, 50 दिन में करते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने दिन में टर्नओवर करते हो। जैसे ही आपकी टर्नओवर कंप्लीट होती है, वैसे ही आपकी इनकम जनरेट होने लग जाती है, पैसा आने लग जाता है आपको। जैसे ही आपकी 30,000 की टर्नओवर कंप्लीट होती है, आप 2cc लेवल क्रॉस करते हो, असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते हो, और असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे फर्स्ट मंथ में इनिशियली हमारे प्लेटफॉर्म पे आपकी जो इनकम स्टार्ट होती है, वो मिनिमम 25 से 30,000 की एवरेज में होती है। जो काम हम सिखाते हैं, अगर आप वो काम करते हो, तो आप इजीली 25 से 30,000 रुपए कमा सकते हो। हमारे पास कुछ ऐसे लोग भी आए हैं जिन्होंने 50-50 हजार रुपए महीना कमाया पहले महीने में, 60-60 हजार रुपए महीना कमाया पहले महीने में। उसके बाद जैसे जैसे हमारी टर्नओवर बढ़ती जाती है, हम लेवल्स बढ़ते जाते हैं। हमारा अगला लेवल होता है 25cc पे सुपरवाइजर लेवल, जिसपे हम 35 से 40,000 रुपए महीना कमाते हैं। उससे अगला लेवल होता है असिस्टेंट मैनेजर, जिसपे हम 60 से 70,000 महीना कमाते हैं। उससे अगला लेवल होता है मैनेजर लेवल, जिसके लिए एक्चुअली लोग काम करते हैं। टॉप 1% में आ जाते हो आप इंडिया में, आपकी इनकम 1 लाख रुपए क्रॉस कर चुकी होती है। इस मैनेजर लेवल तक पहुंचने में आपको मात्र 6 महीने लगते हैं, मात्र 6 महीने। अब ये होगा कैसे? हम डिजिटली आपकी एंगेजिंग ऑडियंस क्रिएट कराते हैं, हम आपकी सेलिब्रिटी प्रोफाइलिंग कराते हैं, जिससे आपका इंस्टाग्राम पेज ऑडियंस डेवलप कर पाए, एंगेजिंग ऑडियंस डेवलप कर पाए। अब ऑडियंस जब आपसे एंगेज करेगी, जैसे इन्फ्लुएंसर्स पैसा कमाते हैं, आप एक तरीके से इन्फ्लुएंसिंग लाइन में आके पैसा कमाना स्टार्ट कर दोगे। बहुत इजी तरीका होता है डिजिटली, पर हम वो सिखाते उन लोगों को ही है जो इस काम को स्टार्ट करने का डिसीजन लेते हैं। एक ज्वाइनिंग लिंक होता है, वो ज्वाइनिंग लिंक के कोई पैसे नहीं लगते। अगर आप इस सेशन के बाद वो ज्वाइनिंग लिंक भर देते हो, तो आप इस सेशन के बाद उस काम को करने का तरीका सीख सकते हो। ये हमारे पास कुछ गर्ल्स के एग्जांपल हैं। ये 2 लड़कियां हैं जो अभी कुछ 1 या 2 महीने में CLT मेंबर, मैनेजर लेवल को हम CLT मेंबर कहते हैं, कोर लीडरशिप टीम, ये कोर लीडरशिप टीम का पार्ट बनने वाली है, मैनेजर लेवल क्वालिफाई करने वाली है। दोनों का इस मंथ का चेक लगभग 50,000 रुपए का है। एक का नाम है मुस्कान गंडोत्रा, एज 20, एक का नाम है आर्ची नाम है। गलती से ये मैंने दूसरी फोटो लगा दी है, वो फोटो दूसरी थी। उनका नाम है आर्ची, आप इंस्टाग्राम पे देख सकते हो। इनकी एज 19 है, जिन्होंने ग्रीन बैंड पहन रखा है, इनकी एज 19 है। हर मंथली इनकम इज ऑल्सो अप्रोक्सीमेटली 50,000 रुपीज। आगे चलते हैं। अब आपके सामने 2 ऐसी लड़की हैं जिन्होंने अचीवर्स क्लब में बहुत बहुत ज्यादा ग्रोथ करी है, बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। देखो, मैं सबके एग्जांपल नहीं दिखा सकता, हमारे पास लाखों एग्जांपल हैं। मैं सबके एग्जांपल दिखाने बैठा तो बहुत टाइम लग जाएगा। बहुत सारी लड़कियां हैं जो लाखों रुपए कमा रही हैं, बहुत सारे लड़के हैं जो लाखों रुपए कमा रहे हैं। बट ये कुछ ऐसे एग्जांपल हैं जो अभी इस सेशन में अवेलेबल हैं। वेदिका दीक्षित जी हैं, जिन्होंने पहले महीने, आज से 4 महीने पहले इस प्लेटफॉर्म को स्टार्ट किया। 4 महीने पहले इनका पहले महीने का चेक लॉकडाउन में जो आया, वो 66,000 रुपीज का आया। लॉकडाउन के फर्स्ट मंथ की इनकम 66,000 रुपीज, और करंटली इनकी मंथली स्टेबिलिटी लगभग 50,000 रुपए की। जो आपने देखा था ना असिस्टेंट मैनेजर लेवल, उस लेवल पे अभी ये इसी मंथ मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर रहे हैं, 100% क्वालिफाई कर रहे हैं। इस मंथ से इनकी इनकम 1 लाख रुपए क्रॉस कर जाएगी। आप सेकंड नंबर पे देख रहे हो मानवी जैन, एज 21, जस्ट इसी साल ग्रेजुएशन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है, 6th सेम में है। मंथली इनकम 1 लाख रुपए क्रॉस कर चुकी है और मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर चुकी हैं। ऐसी बहुत सारी लड़कियां जो मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर चुकी हैं। ये कुछ लड़के हैं। मिस्टर उबैद अहमद मेरठ से, इनकी इनकम 1 लाख रुपए क्रॉस कर चुकी है। मिस्टर निखिल दुआ दिल्ली से, इनकी इनकम 1 लाख रुपए क्रॉस कर चुकी है, ये मैनेजर लेवल पे है। मिस्टर प्रयास यादव 1 लाख रुपए क्रॉस कर चुके हैं, एज 21, ये मेरे स्कूलमेट रह चुके हैं प्रयास यादव। ये निखिल दुआ इज आल्सो माय स्कूलमेट। इन्होंने स्टार्टिंग में स्टार्ट नहीं किया था, बट अब जब इन्होंने इनकम की ग्रोथ देखी तब स्टार्ट करा।
मिस्टर आशुतोष सक्सेना अभी मैनेजर बनने वाले हैं, 4-5 दिन में इनकी इनकम अगले महीने से 1 लाख रुपए क्रॉस कर जाएगी। अभी जो एवरेज की बात करें वो लगभग 80,000 रुपए। मिस्टर अनमोल कपूर जेम पर्सनैलिटी, आपने जब सेशन स्टार्ट हुआ था किसी पर्सन की आवाज सुनी थी कि आज का सेशन फाउंडर ऑफ अचीवर्स क्लब लेने वाले हैं? वही इस सेशन को बैक एंड पे मैनेज कर रहे हैं। अभी इनकी इनकम 1.5 लाख रुपए क्रॉस कर चुकी है, अभी अभी जस्ट 20 के हुए हैं। मिस्टर उस्मान 19 की एज है, मेरठ से बिलोंग कर चुके हैं, करते हैं 1.5 लाख रुपए की इनकम है। राइट साइड पे देखो, बीच वाली पर्सनालिटी को मत देखो, राइट साइड पे देखो, मिस्टर अर्पित एज 22, इनकम 2 लाख रुपए क्रॉस कर चुके हैं। उसके नीचे मिस्टर मुद्दित एज 24 है, इनकी गलती से एज 20 लिख दी है, इनकम 1.7 लाख रुपीस क्रॉस कर चुके हैं। आज से 2 साल पहले अर्पित और मुद्दित बेस्ट फ्रेंड्स हैं। वो 2 साल पहले एक ही जगह पे जॉब करते थे, 8,000 रुपए की जॉब करते थे, और आजकल इनकी इनकम से टैक्स 8,000 रुपए का कट रहा है। टैक्स की बात करूं, और बीच में इस ग्रुप की जेम पर्सनालिटी बैठी हैं जो अभी अचीवर्स क्लब के सीएलटीज, जैसे 100 से ज्यादा सीएलटीज हैं, ये लास्ट एग्जांपल दिखा रहा हूं मैं आपको, 100 से ज्यादा सीएलटीज हैं जिनकी इनकम 1 लाख रुपए से ज्यादा है, बट उन सब में जो टर्नओवर सबसे ज्यादा हुई है, किसी की इनकम 4 लाख है, 5 लाख है, बट टर्नओवर इंडिविजुअल अकेले करना सबसे ज्यादा जिन्होंने की इस मंथ, वो मयंक मित्तल जी हैं। इनकी लास्ट मंथ टर्नओवर सबसे ज्यादा हुई है अचीवर्स क्लब में, और इनकी इनकम 3 लाख रुपए क्रॉस करी। आज से 3 महीने पहले इनका चेक 50,000 रुपए का था, फिर 1 लाख रुपए का हुआ, फिर 2 लाख रुपए का हुआ, अब इस मंथ का जो इनका पे आउट आना है 15 तारीख को, वो 3 लाख रुपए का आना है, 3 लाख रुपीस। आगे चलते हैं, फॉरएवर यही नहीं रुकता यार, कार इंसेंटिव भी होता है इस प्लेटफॉर्म पे। जब हम पैसा कमाने की बात कर ही रहे हैं तो हम सब चाहते हैं गाड़ी ले, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 में कंपनी गाड़ी के लिए पैसे देती है, 26,000 रुपए देती है, 39,000 देती है, 52,000 देती है, हर महीने देती है 36 महीनों तक। 36 महीनों तक हमें कार इंसेंटिव से पैसा आता है। आप चाहो तो गाड़ी ले सकते हो, आप चाहो तो उस पैसे को खर्च सकते हो। आज से 1.5 साल पहले 6 मार्च को मैं जब 19 साल का था, मेरी इनकम लगभग 3 लाख रुपए थी, मैंने खुद के पैसों से मॉडल वरना गाड़ी परचेज करी थी, आप सबके सामने आ सकते हैं, ये सबके लिए अचीवेबल है यार। अभी दिसंबर की बात करूं, लास्ट दिसंबर लॉकडाउन से पहले मेरे कजन ने, जो को फाउंडर है सोसाइटी के, अचीवर्स क्लब के को फाउंडर रोहित अरोड़ा, इन्होंने 16 लाख रुपए की टॉप मॉडल Hyundai क्रेटा परचेज करी है। आगे चलते हैं, कंपनी यही नहीं रुकती, घूमना किस किस को पसंद है, रेज हैंड करके बताओ यार प्लीज। ट्रैवल करना किस किस को पसंद है, दैट्स ग्रेट, बहुत सारे लोगों को घूमना पसंद है। कंपनी 2 टाइप के टूर्स देती है, एक इंटरनेशनल, एक डोमेस्टिक। साल में 3 टूर होते हैं, एक डोमेस्टिक टूर होता है, 2 इंटरनेशनल टूर होते हैं। आप मेरे प्रोफाइल पे देख सकते हो टूर्स के बारे में। हम डोमेस्टिक ट्रैवल की बात करें तो लास्ट ईयर हम उदयपुर गए थे, ताज एक्सोटिका रिजॉर्ट एंड स्पा में कंपनी ने रुकवाया था। और आपको पता है ये टूर सस्पेंस टूर होता है, एयरपोर्ट तक पहुंचने तक आपको नहीं पता होता आप कहां जा रहे हो। मैं 2 लगेज लेके गया था, एक सर्दियों का, एक गर्मियों का। अगर गर्मियों वाली जगह जाएंगे तो गर्मियों में चल जाएंगे, सर्दियों वाली जगह जाएंगे तो सर्दियों में चल जाएंगे। पर मेरे को दोनों लगेज साथ लेके जाने पड़े थे, दोनों लगेज भरे हुए थे, क्योंकि मेरे को नहीं पता था उदयपुर लेके जाएंगे, जबकि मैं स्वेटर भी कैरी करके गया था। हमें डायरेक्ट उदयपुर लेके गए थे। ये इंटरनेशनल ट्रेवल की फोटो है, दुबई की फोटो है मेरी, ये लंदन की फोटो है। ये तरंग अरोड़ा जी जो फाउंडर है इस सोसाइटी के, 21 साल के हैं अभी, 20 साल की एज में 13 कंट्रीज ट्रैवल कर चुके हैं अपने पैसों से, 13 कंट्रीज ट्रैवल करी है अपने पैसों से। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी होके आए एक बारी, मेरा वीजा नहीं लगा यूएस का 2 बारी, उनको मेरी शक्ल अच्छी नहीं लगी थी, कंपनी लेके गई थी यूएसए, मैं भी जा सकता था, मेरा नहीं लगा था। उसके बेसिस पे मैं थाईलैंड गया था, बताया उसकी फोटो नहीं लगी हुई, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईगल मैनेजर रिट्रीट होती है, मैं थाईलैंड गया था। आप लोग हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे, जो मैंने आपको मैनेजर्स दिखाए उनके हैंडल्स पे, मेरे हैंडल्स पे देख सकते हैं। बट एक रिक्वेस्ट करूंगा मैं आपको, अगर आप हमारा सोशल मीडिया हैंडल खोलो, आप हमें वहां पे कोई मैसेज मत करना प्लीज। क्यों? क्योंकि उस पे नए लोग मैसेज करते हैं जो इस प्लेटफॉर्म को समझना चाहते हैं, फिर आप लोग क्लैश हो जाओगे। आपने, एक चीज बता रहा हूं मैं आपको, आज आपने इस सेशन को अटेंड किया है ना, तो आप जिस पर्सन के थ्रू इस सेशन में बैठे हैं वो आपके लिए भगवान समान है, क्योंकि एक्चुअल में इस सेशन को अटेंड करने का मौका उस पर्सन ने दिया आपको। अभी इस सेशन के ओवर होने के बाद ना, इस सेशन के रिव्यूज देना, उन्होंने बताना मेरे को कैसा लगा सेशन, अच्छा लगा, बुरा लगा, जैसा लगा वैसा बताना। बस हाथ जोड़ के बोलूंगा, प्री जज मत करना। बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे हैं, बहुत मेहनत करके। आपको बहुत लोग मिलेंगे नेगेटिव करने वाले, जो बोलेंगे ये फ्रॉड है, ये सब फेक है, ये इनकम जो दिखा रहे हैं झूठ है।
मैं स्टेटमेंट दिखाने के लिए रेडी हूँ इन बच्चों की, मैं अपनी स्टेटमेंट दिखाने के लिए रेडी हूँ, मैं एक एक इनकम का प्रूफ देने के लिए रेडी हूँ। आपको बस अपने आप पे विश्वास करने की जरूरत है। अगर आपने अपने आप पे विश्वास कर लिया तो जो लोग बोलते हैं ना ये फ्रॉड है, उन सबका मुंह बंद कर दोगे। अब आती है कंपनी की सबसे बड़ी इनकम, जिसे कहते हैं चेयरमैन बोनस। 3% कंपनी का पैसा बढ़ता है, साल की इनकम होती है, दिवाली बोनस कह सकते हो। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 में पैसा बढ़ता है। कई लोगों का डाउट होता है यहाँ तो जो सबसे ऊपर होता है वही पैसा कमाता है। ऐसा कुछ नहीं है। मेरा चेक मेरे अपलाइन से ज्यादा का है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनका चेक उनके अपलाइन से ज्यादा का होता है। सबसे बड़े एग्जांपल है जो चेयरमैन बोनस सबसे बड़ा अचीव करा जिन्होंने इंडिया में अभी तक, सूर्य सिन्हा जी, 3 करोड़ 84 लाख रुपीस का। ये लोग बहुत एज्ड हैं, वो डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करते, वो सोशल मीडिया मार्केटिंग यूज नहीं करते। ये लोग ऑफलाइन करते हैं, जिस नेटवर्क मार्केटिंग जिसमें आपको लोगों के पास जाना होता है। बट हम क्या करते हैं, हम एक ऐसा सिस्टम यूज करते हैं जिसमें लोग हमारे पास खुद से आते हैं। वो ट्रिक्स एंड टिप्स जो लोग सीखना चाहते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू, रेज हैंड करके बताओ। जो लोग इंटरेस्टेड है अचीवर्स क्लब का पार्ट बनने के लिए, रेज हैंड करके बताओ। दैट्स ग्रेट। आपको बहुत मजा आएगा जब आप इस सेशन के बाद डिसीजन लोगे इस सिस्टम के साथ एसोसिएट होने का। ये कुछ चेक्स लगे हुए हैं छोटे छोटे, 5 लाख रुपए से लेके 5 करोड़ रुपए तक के चेक लगे हुए हैं। आपको पता है जो कंपनी का टॉप अर्नर है रॉल्फ किप, इज फ्रॉम जर्मनी। उनकी जर्मनी की पॉपुलेशन मात्र 9 करोड़ है और उनकी मंथली इनकम 6 करोड़ है। हमारे यूपी की पॉपुलेशन 20 करोड़ है यार। हम यहाँ पे कितने करोड़ रुपए कमा सकते हैं सोचो। ये तरंग अरोड़ा जी का चेयरमैन बोनस का चेक है लगभग $5500 का। ये हमारा चेयरमैन बोनस का चेक है। रोहित जी का लगभग $6227 का इस ईयर का चेक था जो लॉकडाउन में आया, जबकि मिलना सिडनी में था बट कोविड के चक्कर में जा नहीं सके। $12,825, 9 लाख रुपए का चेक लगभग मेरा था। 9,10,000 रुपए का चेक तरंग जी का था इस बारी। हम दोनों का चेक ऑलमोस्ट सेम था चेयरमैन बोनस का। अब बात करते हैं मंथली इनकम की। ये लास्ट मंथ की इनकम्स लगी हुई है आपके सामने। जुलाई मंथ की 6th मंथ आपको दिख रहा है। जून मंथ में 6,44,000 रुपीज की इनकम आई थी। जुलाई मंथ में 1,58,000 और 10,58,000 रुपीज, 4 लाख रुपए की ग्रोथ, 7 फिगर इनकम अर्न कर रहे हैं। आई नो बिलीवेबल नहीं है, इसलिए मैंने इस मंथ की नहीं दिखाई यार। इस मंथ की इनकी इनकम में 2 लाख रुपए और बढ़ चुके हैं। इनकी इस मंथ की इनकम 12 लाख रुपए पहुंच चुकी है। इनकी लास्ट मंथ, रोहित अरोड़ा जी को फाउंडर है, 7,27,000 की इनकम आई थी। इस महीने इनकी 11 लाख रुपए, ये लास्ट मंथ 11,43,000 रुपीज की इनकम आई है। इस मंथ भी लगभग 11 लाख रुपए की इनकम आई है। अगर मैं अपने इस छोटे से 20 साल के बच्चे की बात करूं जो अभी 21 का हो गया ऑलमोस्ट, अगर मैं अपनी बात करूं तो जब मैं लास्ट मंथ की इनकम, लास्ट टू लास्ट मंथ की इनकम मेरी 7,50,000 रुपए की थी। कितने की? 7,50,000 रुपए की। लास्ट मंथ मेरी इनकम 11,66,000 रुपए की थी। टचवुड मैं टॉप अर्नर रहा हूँ अचीवर्स क्लब में, और फॉरएवर इंडिया में मैं इस टाइम पे टर्नओवर के मामले में नंबर 1 पे चल रहा हूँ। हम, मैं ही नहीं, ये अचीवर्स क्लब, ये आप सबका प्यार है जो नंबर 1 पे चल रहा है। और इस मंथ की इनकम मैंने कहीं डाली नहीं, कहीं वायरल नहीं करी। 15 तारीख को अकाउंट में आएगी। अगर आपको विश्वास करने के लिए स्टेटमेंट देखनी हो तो दिखा देंगे। हमने डाली इसलिए नहीं क्योंकि लोगों को डाइजेस्ट नहीं होती। दिखाना उतना चाहिए जितना समझ आ जाए। आपको भी पता नहीं होगा या नहीं होगा, मैं बहुत कुछ कर चुका हूँ अपनी लाइफ में। टचवुड अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाओ, मैं अपने फैमिली को इंटरनेशनल टूर पे ले जा चुका हूँ। मैं अपना घर चेंज कर चुका हूँ। मैं अपनी गाड़ी चेंज करने की सोच रहा हूँ। ये वरना मैं ले चुका हूँ ऑलरेडी। इसके बाद भी मैं चेंज करनी आने वाले टाइम में। कोविड ना होता तो अभी तक चेंज हो चुकी होती। और भी बहुत कुछ करना है यार लाइफ में, बहुत कुछ करना है। अब डिसीजन ये लेना है, साथ मिलके करेंगे। लास्ट मंथ का चेक 11,66,000 रुपए का चेक था। इस मंथ का जो पे आउट था वो 13,13,000 रुपीज का चेक था। इस 21 साल की एज में छोटे से बच्चे को 13,13,000 रुपए मंथली इनकम। आप खुद सोचो, जो मेरा इनकम टैक्स टीडीएस कटता है महीने, वो 50,000 रुपए के आसपास का टीडीएस कटता है। ये सारी चीजें आपके लिए भी पॉसिबल है। आप सब भी सेम इनकम एंजॉय कर सकते हो, साथ मिलके एंजॉय कर सकते हो। लास्ट स्लाइड आ चुकी है आपके सामने। व्हाट टू डू नाउ। अब आपने करना क्या है, ध्यान से सुन के जाना है। लास्ट स्लाइड अंडरस्टैंड करना है सिस्टम को। ये सेशन खत्म होते ही आपने, कई लोगों के ना दिमाग में आ रहा होगा, हम क्या करें अभी से, हमें बताओ। हल जोतने का काम नहीं है, हार्ड वर्क नहीं करेंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे। 70% काम सीखने का है। स्कूल में 5 साल सीखते हैं, कॉलेज में 5 साल सीखते हैं, 10 साल सीखते हैं स्कूल में। हम सब 15 सालों से सीखते आ रहे हैं, तब भी हमें अभी पैसा आया नहीं। कौन कौन सीखने पे फोकस कर सकता है, मेरे को ये बताओ। जो सीखने पे फोकस कर सकता है, जो लर्न कर सकता है, वो ही इस प्लेटफॉर्म पे अर्न कर सकता है। अभी सेशन खत्म होते ही अपने जिस पर्सन ने आपको इस सेशन का लिंक भेजा, उन्हें थैंक यू का मैसेज करोगे आप सब। दूसरी चीज, उन्हें रिव्यूज दोगे, इस सेशन में आपको सबसे अच्छा क्या लगा और क्या सबसे बढ़िया लगा। तीसरी चीज, आप उनसे बोलोगे मेरे को वीडियो भेजो,
जो आधे घंटे की 2 वीडियोस की कृष्णा सर ने बात करी है, मेरे को वीडियो भेजो। अगर आपने वो आधे घंटे की वीडियो देख ली, वो मनी मेकिंग प्लान की वीडियो है, उस वीडियो में आपको एग्जैक्ट पता लग जाएगा कि पैसा किस तरीके से आता है, आप किस तरीके से पैसा कमा सकते हो। वो आधे घंटे की पेपर पेन पे एक्सप्लेनेशन है। उस वीडियो को अगर आपने देख लिया, आप आज ही डिसीजन ले पाओगे। उस वीडियो के बाद आपने अपने जिस पर्सन ने आपको इंट्रोड्यूस किया उससे लिंक मांगना है कि सर मेरे को ज्वाइनिंग लिंक भेजो, मेरे को आज ही इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना है, हम दोनों साथ मिलके ग्रो करेंगे। जितने लोग एक्चुअल में चाहते हैं साथ मिलके ग्रो करना, जितने लोग एक्चुअल में चाहते हैं साथ मिलके ग्रो करना, वो एक बार रेज हैंड करके बताओ कौन कौन एक्चुअल में एक्साइटेड है अचीवर्स क्लब के साथ ग्रो करने के लिए। दैट्स ग्रेट। मैं एक ही चीज बोलता हूं, प्री जज मत करना इस सिस्टम को। भगवान से प्रार्थना करना कि हाँ आपके साथ जो हुआ है, जो मेरे साथ हुआ है, वही आप सबके साथ हो, हम सब साथ मिलके ग्रो करें। आई प्रॉमिस यू ऑल, कुछ नहीं फ्रॉड, कुछ गलत नहीं है। अगर फ्रॉड होता तो आज इतना बड़ा सिस्टम ना बना चुके होते। बट आपको तब भी मैं बोलूंगा, लोग मिलेंगे ऐसे जो बोलेंगे ये फ्रॉड है, लोग मिलेंगे ऐसे जो फेक है, लोग बोलेंगे अचीवर्स क्लब फ्रॉड है, ये फ्रॉड है, वो फ्रॉड है। आपका काम है अपने दिमाग से चेक करना। पापा मना करें, हाथ जोड़ के प्यार से बात करना उनसे, उनसे बहस मत करना कि पापा आप मेरे को मना कैसे कर रहे हो। आप प्यार से बोलना, पापा मेरे को मना कर रहे हो, एक बार समझ के देखो, अच्छा लगे तो करने देना, वरना मत करने देना। दोस्त मना करें तो कह देना चल निकल, मेरे को तो करना है। बाकी कोविड आया, चैलेंजेस आते हैं हमारी लाइफ में, आप सबकी लाइफ में भी आते हैं चैलेंजेस, इस प्लेटफॉर्म पे भी आएंगे चैलेंजेस, पर घबराएंगे नहीं यार चैलेंजेस से। साथ मिलके उन चैलेंजेस को लड़ेंगे, साथ मिलके चलेंगे उन चैलेंजेस के लिए। एक स्टोरी से एंड कर देता हूं सेशन, एक स्टोरी से नहीं, एक लाइन से एंड कर देता हूं सेशन। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। आप आग लगा लो। अगर आपको ये लाइन अच्छी लगी हो तो रेज हैंड करके दिखा दो। आप सब इस सीने में आग लगा लो और साथ मिलके ग्रो करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आप सबसे कनेक्ट करके, बहुत अच्छे से काम करेंगे। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, मीटिंग इज ओवर, थैंक यू। आप अपने अपलाइन को कांटेक्ट कर सकते हो, जिन्होंने भी आपको इस प्लेटफॉर्म से इंट्रोड्यूस किया, उनसे आगे के लिंक्स मांगो। आज ही उन लिंक को देखो, टाइम वेस्ट मत करो, और अपने उनको जो मैंने मैसेज बोला वो मैसेज जरूर करना और रिव्यूज जरूर शेयर करना। थैंक यू वेरी मच।